द ड्रैगन पिस्ट है कि हमारा बॉय उसे हंट करने की ट्राई कर रहा है, बट थोड़ा इंट्रिग्यूड भी लग रहा है। हमारा बॉय उसको देता है एक आई एम नॉट रनिंग स्टेयर, पूरा सीरियस और डिटर्मिन्ड लुक के साथ। टर्न्स आउट वो बिना अपने लिटिल स्लाइम बडी पुरिन के यहां से जाने वाला ही नहीं है। ऑफ फ्रेंडशिप वाइब्स, ये एब्सोल्यूट मैडमैन एक ड्रैगन के अगेंस्ट स्क्वेयर अप कर रहा है विद नथिंग बट एक डैम स्टिक। ड्रैगन अनइम्प्रेस्ड है और एक फिनिशर चार्ज करता है, जबकि हमारा बॉय ऑलरेडी फोल्डेड पड़ा है। हमारा बॉय ग्राउंड पे गिर के रो रहा है, अपना एल एक्सेप्ट कर चुका है, लगे रही है बुरी। वो पुरिन से सॉरी बोलता है जब एक मैसिव बीम ऑफ लाइट सडनली इरप होता है। फ्लैशबैक में कट, हमारा बॉय छोटे में अपने स्लाइम फ्रेंड के साथ खेल रहा है। वो पुरिन को सिम्बा की तरह होल्ड करके उठाता है, प्योर होलसम बेस्ट फ्रेंड एनर्जी। किड वर्जन ऑफ बॉय प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा साथ रहेंगे। क्यू इमोशनल पावर अप। फ्लैशबैक कंटिन्यू होता है। उसकी मॉम उसे देती है वो क्लासिक आई एम नॉट मैड जस्ट डिसअपॉइंटेड लुक। किड बॉय पूरा हर्ट ब्रोकन होता है, पुरिन को टाइटली पकड़ के। फिर वो अपने लिटिल स्लाइम बडी को एक क्रीपी फॉरेस्ट के बीच में छोड़ देता है। कोल्ड शॉट ऑफ हिम वॉकिंग अवे जब पुरिन रो रहा है। एक स्ट्रेट अप विलन ओरिजिन स्टोरी मोमेंट लगता है। हमारा बॉय तैशी क्लास में झटके से जागता है। पता चलता है ये पूरा ड्रैगन सीन एक गिल्ट फ्यूएल्ड नाइटमेयर था। अब वो सोच रहा है कि उसका दिमाग क्यों उसका बिगेस्ट एल रीप्ले कर रहा था। तभी एक जिंजर बुली और उसका स्मग लुकिंग दोस्त आ जाते हैं उसको तंग करने। ये लोग उसे ट्रैश बोल रहे हैं और उसका सिर डेस्क पे स्लैम करते हैं। ब्रो को एक सेकंड का भी ब्रेक नहीं मिलता। वो उसे शेक डाउन करते हैं, पूछते हैं क्या उसने उनका छोटा सा एरेंड कंप्लीट किया। तैशी बिल्कुल डिफीटेड लगता है। क्लास का पंचिंग बैग बनने का हैबिट हो गया है। स्मग लुकिंग फ्रेंड जस्टिफाई करता है बुलिंग को, बोलता है कि उन्होंने तैशी को पैसे दिए थे। मेन बुली कसाई अपना इलेक्ट्रिक मैजिक चार्ज करता है। वे टू हैप्पी लुकिंग। तैशी को लग रहा है अब उसके फेस पे डायरेक्ट लाइटनिंग गिरने वाली है। कसाई फुल साइको मोड में चला जाता है, चिल्लाता है ट्रैश बोलते हुए और ब्लास्ट प्रिपेयर करता है। तभी एक ब्लॉन्ड गर्ल इंटरवीन करती है। हमारा बॉय तैशी शॉक में है कि कोई एक्चुअली उसकी हेल्प कर रहा है। ये गर्ल कैरन कसाई को कॉल आउट करती है फॉर यूजिंग मैजिक इन क्लास और उसे स्निच करने की धमकी देती है। कसाई टफ बनने की ट्राई करता है, बोलता है कि कैरन अपना काम देखे, पर वो उसे शट डाउन कर देती है। क्लास गॉसिप करने लगती है कैरन के बारे में, सेक्सी हीरोइन वाली बातें और एक दूसरे लड़के का कन्फेशन। कसाई लूज हो जाता है, अक्यूज करता है कि वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं और धमकी देता है कि उन्हें मार डालेगा। बंदा इंस्टेंट एस्केलेशन पे चला गया। वो अपनी हायर रैंक का यूज करके कैरन पे दबाव बनाने की कोशिश करता है, बट कैरन स्टैंड करती है, रेडी टू थ्रो हैंड्स। तैशी अपने डेस्क पे वापस है, शायद अपना हार्ट रेट नॉर्मल करने की ट्राई कर रहा है। टीचर फाइनली एंटर करता है, बिल्कुल ऑब्लिवियस कि अभी अभी एक क्राइम सीन में घुसा है। साइको बुली कसाई फाइनली बैक ऑफ करता है, बट क्लियरली अभी भी खत्म नहीं हुआ ये सब। वो कैरन और तैशी को एक पार्टिंग थ्रेड देकर निकल जाता है। तैशी अभी भी शेल शॉक लग रहा है और बस क्लास वापस नॉर्मल एक्टिंग कर रही है, जैसे किसी ने अभी अभी लाइटनिंग मैजिक यूज करने की कोशिश ही नहीं की। टीचर तुरंत एक हिस्ट्री लेसन शुरू करता है डंजियंस के बारे में, बिकॉज प्रायोरिटीज। वो एक क्वेश्चन पूछता है और पूरा क्लास साइलेंस में रहता है। अपेरेंटली वही करेक्ट आंसर था। फिर स्टार्ट होता है मैंडेटरी लो डंप। कैसे डंजियंस और मॉन्स्टर्स अर्थ पर सडनली अपीयर हो गए। अपेरेंटली ये अपोकलिप्स बिजनेस के लिए ग्रेट था और ह्यूमैनिटी को एक न्यू गोल मिला, गेट गुड। टीचर अपना मोटिवेशनल स्पीच डेस्टिनी पे रैप अप करता है, ट्राई करता है किड्स को इंस्पायर करने, लेकिन हमारा बॉय तैशी सोचता है कि डेस्टिनी एक कर्ज है। एक क्रीपी फ्लैश आता है एक लड़की का जो कहती है कि उनकी मीटिंग बोथ फेट और कर्ज है। तैशी बिल्कुल जोन्ड आउट हो जाता है, रियलाइज करता है कि उसने ये ऑमिनस लाइन पहले भी सुना है। टीचर पूछता है लोग हंट क्यों करते हैं और क्लास चिल्लाती है, रिच और फेमस बनने के लिए। स्टैंडर्ड,
एक रैंडम डूड पूछता है, क्या वो एसएस रैंक डंजन हिट करके पावर लेवल कर सकते हैं? जीनियस आइडिया। ये टर्म एसएस रैंक डंजन इंस्टेंटली हमारे बॉय तैशी के कुछ बड़े ट्रॉमेटिक मेमोरीज ट्रिगर कर देता है। क्लास के बाकी मोरॉन्स हाइप हो जाते हैं अपनी खुद की डेथ ट्रिप प्लान करते हुए। टीचर फाइनली अपना हैप्पी गो लकी एक्ट साइड रखता है और रील हो जाता है। और रील होने का मतलब है उन्हें 2 मैसिव ड्रैगन्स की तस्वीर दिखाना जो क्लियरली रेडी है उन्हें फोल्ड करने के लिए। ही एक्सप्लेन्स कि वो एक अनकॉन्कर्ड हेल होल है जो एस क्लास मॉन्स्टर से फुल है। और सडनली सब चुप हो जाते हैं। टीचर एक्सप्लेन करता रहता है कि ये लो लेवल स्क्रब्स एंट्रांस तक चलकर भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्लास ऑफ फ्यूचर कॉर्प्सेस अभी भी डेंजर को अंडर एस्टिमेट कर रही है, एक्ट कर रही है जैसे ये एक वॉक इन द पार्क हो। टीच अपना एरंग स्टेटस फ्लेक्स करता है, बोलता है कि वो खुद वहां गया है और ये ब्रैट्स तो जगह फाइन भी नहीं कर पाएंगे। और फिर हमारा बॉय तैशी स्लोली अपना हाथ रेस करता है, रेडी टू ड्रॉप अ बॉम्बशेल ऑन द होल क्लास। पूरा रूम रुक जाता है। सब उस फ्रैंक किड को घूरने लगते हैं जो एक्चुअली बोल रहा है। तैशी पूछता है कि अगर वो बचपन में वहां गया हो तो क्या वो काउंट होता है, और लग रहा होता है जैसे फुल ऑन वियतनाम फ्लैशबैक आया हो। कैरन, जो उसकी सेवियर है, उसे ऐसे देख रही है जैसे उसके सर पे दूसरा हेड ग्रो हो गया हो। साइको बुली कसाई उसे प्योर अनअडल्टरेटेड या फुल ऑफ शिट एनर्जी के साथ देख रहा है। टीचर तुरंत तैशी को रोस्ट कर देता है, बोलता है कि क्या वो एक डेथ ट्रैप को अपनी मॉम के साथ ट्रिप समझ रहा है। पूरा क्लास गॉसिप स्टार्ट कर देता है। तैशी को लायर बोलता है क्योंकि वो एक मैजिकलेस फ्रैंक है। क्लास पीनट गैलरी भी चिल्लाती है, कैप, हमारा बॉय बस कूल दिखना चाहता है। तैशी डेस्क स्लैम करता है, इमोशनल हो जाता है और इंसिस्ट करता है कि वो ट्रूथ बोल रहा है। कैरन कंसर्न से देख रही है, शायद सोच रही है कि ये बंदे डिल्यूजनल है या सच बोल रहा है। साइको बुली कसाई बैकबेंच से उसे डेथ स्टेयर दे रहा है, सिर्फ बोलने की हिम्मत करने के लिए। सीन चेंज होता है। अब हम स्कूल के बाहर हैं। सैल्वेशन बेल बज चुकी है। एक और फ्लैशबैक हिट करता है कि तैशी और पुरिन के हैप्पी टाइम्स दिखाता है सिर्फ नाइफ ट्विस्ट करने के लिए। हमारा बॉय अब एक बेंच पे अलोन बैठा है, शायद अपने फेलियर्स और रिग्रेट्स को रीप्ले कर रहा है। वो अपने लॉस्ट स्लाइम बडी का नाम विस्पर करता है, अभी भी अपने पास्ट एल में अटका हुआ है। कैरन, वो लड़की जिसने उसे बचाया था, अचानक उसके पास आ जाती है, उसे लोनर होने पे कॉल आउट करती है। तैशी कंप्लीटली शॉक हो जाता है कि वो उसके एग्जिस्टेंस को नोटिस कर रही है, वो भी बीट डाउन के बाहर। कैरन उससे ओपन अप करने की कोशिश करती है, बट हमारा बॉय अभी भी अपनी एमओ फेज में है। तैशी डिफ्लेक्ट करता है, बोलता है कि वो बस उन्हीं मेमोरीज के बारे में सोच रहा है जो उसने क्लास में ब्लर्ट आउट की थी। और तभी स्पीक ऑफ द डेविल, साइको बुली कसाई और उसकी क्रू आ जाती है हैरासमेंट कंटिन्यू करने। नया ब्लॉन्ड बुली तैशी को ऐसे देख रहा है जैसे कह रहा हो, अब मैं तेरी लाइफ रूइन करने वाला हूं। कसाई का स्मग फ्रेंड तैशी के वे टू क्लोज आ जाता है, जबकि तैशी सिर्फ छोड़ा जाना चाहता है। स्मग फ्रेंड एक कैमरा निकालता है, बोलता है कि तैशी जाकर एसएस रैंक डंजन की फोटो ले आए। नया ब्लॉन्ड बुली उसे डर देता है कि प्रूफ लेकर आए। बेसिकली उसे एक सुइसाइड मिशन पे भेज देता है। कैरन फिर स्टेप इन करती है, कसाई को स्निच करने की धमकी देती है उसके साइकोपैथ बिहेवियर के लिए। तैशी हीरो बनने की कोशिश में डील करता है कि वो फोटो लाएगा बस अगर वो कैरन को छोड़ दे। कैरन उसे रोकने की कोशिश करती है, पर हमारा बॉय इस डम्बास प्लान पे डेड सेट है। उसका हेल्प के लिए थैंक करता है। तैशी की इनर मोनोलॉग रिवील करती है कि वो डेथ ट्रैप में वापस जा रहा है अपने स्लाइम बडी पुरिन को ढूंढने। वो कैरन के लिए ब्रेव फेस बनाता है, बोलता है कि वरी मत करो क्योंकि वो एक दोस्त के लिए कर रहा है। नया ब्लॉन्ड बुल्ली डील एक्सेप्ट करता है, तैशी को नीचे देखते हुए जैसे ऑलरेडी जीत गया हो। टर्म्स सेट करता है, अगर फेल हुआ तो लाइफ भर उनका पर्सनल प्लेथिंग बनेगा। याइक्स, और हमारा बॉय निकल पड़ता है एक रस्टी एज बाइसिकल पे अपनी सुइसाइड मिशन पे। तैशी वही क्रीपी फॉरेस्ट से गुजरता है
जो उसके नाइटमेयर्स में आता था, वे टू डिटर्मिन्ड इस डम प्लान के लिए। फाइनली वो स्पॉट पे पहुंचता है, एक मैसिव क्लिफ फेस जो स्क्रीम कर रहा है, टर्न बैक नाउ इडियट। हमारा बॉय ऊपर देखता है और कंफर्म करता है कि ये वही एंट्रेंस है SS रैंक डंजन का जिसके लिए उसे क्लाउन बनाया गया था। वो एक जाइंट डू नॉट एंटर साइन के पास से वॉक करता है, क्योंकि वार्निंग्स उन लोगों के लिए होती हैं जो अपनी लाइफ वैल्यू करते हैं। केव के अंदर वो कैमरा निकालता है और तुरंत पुरिन को बुलाना स्टार्ट कर देता है, जो उसकी असली वजह है वहां आने की। तैशी डेथ केव में वांडर करता है, अपने स्लाइम बडी को मॉल में खो जाए बच्चे की तरह चिल्लाता है। उसे एक नॉइज सुनाई देता है और तुरंत होप लगाता है कि शायद उसका लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड मिल गया, बट नोप, वो बस एक वियर्ड पिंक डीमन डॉग थिंग निकलता है। डिसअपॉइंटमेंट इज रियल। आवर बॉय रैंडम मॉन्स्टर पे ट्रॉमा डंप करना स्टार्ट कर देता है, अपना गिल्ट प्रोजेक्ट करता है पुरिन को छोड़ने का। एक रैंडम बटरफ्लाई आ जाती है और सडनली तैशी एक डिज्नी प्रिंसेस मोमेंट ले रहा है एक डेथ डंजन के बीच में। वो सेंटिमेंटल हो जाता है, सोचता है शायद ये जगह इतनी बुरी भी नहीं है। फेमस लास्ट वर्ड्स। तैशी अपने ट्रॉमेटिक मेमोरीज को क्वेश्चन करना स्टार्ट करता है, वंडर करता है कि शायद वो बस एक बेबी था। वो पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है, जबकि शैडोज में एक लिटरल कैजू उसे घूर रहा है। ही सो कुक्ड। मॉन्स्टर बिल्कुल अनइम्प्रेस्ड है, उसे वीक बोलता है और तैशी फाइनली रियलाइज करता है कि वो मरने वाला है। और बस तभी ग्राउंड एक्सप्लोड हो जाता है जब मॉन्स्टर डिसाइड करता है कि प्ले टाइम खत्म। हमारा बॉय तैशी पहले ही मूव में केव के अक्रॉस एब्सोल्युटली यीट हो जाता है। वो ग्राउंड पे पड़ा होता है, बिल्कुल रेक्ट लग रहा है और फाइट अभी स्टार्ट भी नहीं हुई। तैशी डार्कनेस में ऊपर देखता है, शायद रियलाइज करता है कि उसे घर पे ही रहना चाहिए था। मॉन्स्टर उसे एक रैगडॉल की तरह हवा में लॉन्च कर देता है। ये एक वन साइडेड बीट डाउन है। हमारा बॉय डेस्परेटली क्रॉल करने की कोशिश करता है, जो भी उसके पीछे आ रहा है, और ये निकला एक डैम ड्रैगन, बिल्कुल उसके नाइटमेयर की तरह। उसे वीक कह के कॉल आउट करता है। तैशी बस बैठा है, कंप्लीटली स्टन्ड कि वो एक लिटरल ड्रैगन का सामना कर रहा है। ड्रैगन विक्ट्री लैप लगाता है और मोनोलॉग करता है कि तैशी का प्रेजेंस एक इंसल्ट है। वो उसके बिल्कुल फेस में आता है, बेसिकली पूछता है कि अब इस फ्रैंक के प्लान्स क्या है। तैशी बस्टेड कैमरा के पास अपने घुटनों पे होता है जब ड्रैगन उसे वही बोलता है जो सब बोलते हैं, ट्रैश। ड्रैगन उसे वही इंसल्ट्स देता है जो बुलीज देते थे, उसे वर्थलेस फ्रैंक ट्रैश बुलाता है। और फाइनली हमारा बॉय स्नैप कर जाता है, एक स्टिक उठाता है और ड्रैगन को बोलता है कि अपने नाम पे रिस्पेक्ट डाल। ये एब्सोल्यूट मैडमैन एक ड्रैगन के सामने स्टिक लेके स्क्वेयर अप कर जाता है, बोलता है कि वो उसे हंट करेगा। ड्रैगन लिटरली उस पर हंसता है, बोलता है कि वो इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल नाइटमेयर की तरह। तैशी उसे आई एम नॉट रनिंग अ स्टेयर देता है, फुल कमिटेड इस टेरेबल आइडिया के लिए, और ये सब अपने स्लाइम बडी पुरिन के लिए। ये बंदे की लॉयल्टी उसकी जान ले लेगी। वो एक्चुअली ड्रैगन पे चार्ज करता है, स्टिक रेज करके, जैसे वो किसी और स्टोरी का मेन कैरेक्टर हो। ड्रैगन उसे देखता है जैसे बोल रहा हो, सीरियसली ब्रो, यही तेरा बड़ा प्लान है? और तुरंत उसे एक फ्लाई की तरह स्वॉट कर देता है। सो मच फॉर हेरोइक चार्ज। तैशी ग्राउंड पे ऑलरेडी फोल्डेड है जब ड्रैगन उसे फूल बोलता है, या नो शिट। ड्रैगन फिनिशर चार्ज करता है, बेसिकली बोलता है कि तैशी को स्टाइल पॉइंट्स मिलते हैं ब्रेव तरीके से मरने के लिए। हमारा बॉय ग्राउंड पे रोता है, अपना एल एक्सेप्ट करता है, बिल्कुल नाइटमेयर की तरह। वो पुरिन से अपोलोजाइज करता है जब एक मैसिव बीम ऑफ लाइट इरप्ट होता है और हम सोचते हैं हियर वी गो अगेन। पर इस बार तैशी एक्चुअली जैप हो जाता है लाइट से और स्क्रीम करता है। सिर्फ लाई डाउन करके मरने का वेट नहीं करता, वो खड़ा हो जाता है, एक मैसिव एनर्जी ड्रैगन को स्टेयर डाउन करता है जो सडनली नोवेयर से अपीयर हुआ है। हमारा बॉय बिल्कुल कंफ्यूज लग रहा है, जैसे उसे रैंडम पावर अप मिल गया हो जिसका उसने कभी साइन अप नहीं किया। एक लिटरल पिलर ऑफ लाइट एरिया को न्यूक कर देता है, क्योंकि व्हाई नॉट।
अब तैशी अपनी खुद की सडन प्लॉट आर्मोर से ब्लाइंड न हो जाने की कोशिश कर रहा है, और बस तभी वो ड्रैगन अब कंप्लीटली फोल्डेड ग्राउंड पे पड़ा है। हमारा बॉय बस खड़ा है, क्लूलेस कि उसने कैसे एक ड्रैगन को एक्सीडेंटली वन शॉट कर दिया। तैशी फोल्डेड ड्रैगन को स्टेयर करता है और उसका स्लाइम बड़ी पुरिन उसके हेड पे चिल कर रहा है, और पुरिन पिस्ट लग रहा है, जैसे वो सालों से वेट कर रहा हो तैशी को सुनाने के लिए। हमारा बॉय कंप्लीटली स्टन्ड है, फाइनली अपने दोस्त से मिल गया जिसके लिए वो सुइसाइड मिशन पे गया था। और क्यों फ्लैशबैक, क्योंकि ऑफ कोर्स अब ओरिजिन स्टोरी आनी ही थी। कि तैशी अपनी फर्स्ट फील्ड ट्रिप याद करता है जहां उसने अपने छोटे स्लाइम बडी को अपेरेंटली मिला था। पर वेट, वो लोग किसी एग्जिबिट में हैं जहां एक एफ रैंक स्लाइम का मॉडल रखा है। फील्ड ट्रिप एक पूरे अम्यूजमेंट पार्क की थी, ना कि कोई क्रीपी फॉरेस्ट। क्या हो रहा है वहां? मैस्कॉट्स और सब कुछ है। ये ज्यादा एक डिज्नी ट्रिप लग रहा है, ना कि मॉन्स्टर हंट। पूरा क्लास एक परेड देख रहा है, तो वो क्रीपी फॉरेस्ट मेमोरी अब बहुत ही सूस लग रही है कि तैशी अपने पेरेंट्स के साथ लाइफ का बेस्ट टाइम एंजॉय कर रहा है। ये एक कंप्लीटली डिफरेंट ओरिजिन स्टोरी लग रही है। फ्लैशबैक कंटिन्यू होता है एक परेड के साथ, जहां एक छोटी प्रिंसेस गर्ल एक फ्लोट से वेव कर रही है। क्लोजअप में रिवील होता है कि वो एक ब्लॉन्ड किड है, और कोई पॉइंट आउट करता है कि वो तैशी की एज की ही लगती है। प्लॉट थिकन हो रहा है। मॉन्स्टर मार्च बस कुछ डूड्स इन कॉस्ट्यूम्स का शो है, रियल चीजों से काफी अलग। कि तैशी एक किंग बफलो मैस्कट को देख रहा है, बिल्कुल अनइम्प्रेस्ड परफॉर्मेंस से। टर्न्स आउट कि वो एक्चुअली टेरिफाइड है। अपनी मॉम से पूछता है कि क्या वो स्कैरी मॉन्स्टर शो छोड़कर जा सकते हैं। मैस्कट क्राउड के लिए एक रोर करता है, जो सिचुएशन को और भी खराब कर देता है। और हाँ, किड तैशी अभी पैंट्स गीला करने वाला है। ये एक्सप्लेन करता है उसकी फ्रैंक एनर्जी काफी कुछ। वो डिसाइड करता है कि बस अब और नहीं, और परेड से भाग जाता है क्योंकि मॉन्स्टर्स उसके लिए बहुत स्पूकी है। हमारा बॉय बस क्राउड के थ्रू बुकिंग कर रहा है, पैनिक में ओवर एक आदमी जो बस सूट पहने हुआ है। और ऑफ कोर्स वो सीधा जाकर टकरा जाता है उस छोटी प्रिंसेस गर्ल से। सेटअप होता है एक क्लिशे मीट क्यूट। प्रिंसेस गर्ल तुरंत उसे कॉल आउट करती है मैनेज बनने के लिए। ऑलरेडी उसके अंदर मेन कैरेक्टर एनर्जी है कि तैशी बस एक क्विक अपॉलॉजी थ्रो कर देता है और भागता रहता है, कावड़ होने में इतना बिजी की केयर भी नहीं करता। प्रिंसेस वही स्टन रह जाती है। शायद पहली बार किसी लड़के ने उससे ऐसे रन अवे किया हो। उसका इनर मोनोलॉग कंफर्म करता है कि वो थीम पार्क से भाग गया क्योंकि एक मैस्कट उसके लिए बहुत स्कैरी था। पैथेटिक। वो एक रैंडम फॉरेस्ट में पहुंच जाता है, मॉन्स्टर्स को हेट करने की बातें करता हुआ और एक जगह हाइड करने की कोशिश करता हुआ। हमारा बॉय रॉक्स किक कर रहा है, एक फुल ब्लोन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ले रहा है अपने कावर्ड नेचर के ऊपर। और फिर जो रॉक उसने किक की थी वो खुद मूव करने लगती है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये फॉरेस्ट हॉन्टेड है या कुछ और। वो अपना एमओ वॉक फाइनली स्टॉप करता है और रियलाइज करता है कि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो कहाँ है। पैनिक फाइनली हिट करता है और हमारा बॉय अपने डैड को क्राई करता है, बिल्कुल लूज कर देता है अपना कंट्रोल। और सिचुएशन और खराब करने के लिए स्काई ओपन अप होता है और बारिश शुरू हो जाती है। उसका दिन बिल्कुल कुक्ड है। किड तैशी बुशेस में हाइड कर रहा है, अपने पेरेंट्स को क्राई करता हुआ, क्योंकि वो एक लॉस्ट लिटिल बेबी है। उसकी आंख में सिंगल एनीम टीयर आ जाता है। बिल्कुल एम्ब्रेस करता है अपनी एफ्रान पोटेंशियल को इवन एज अ किड। वो एक जाइंट क्लिफ फेस टंबल करता है, जो कोइंसिडेंटली एसएस रैंक डंजन एंट्रेंस निकलता है। उसका जीनियस प्लान है कि वो रेन से बचने के लिए इस ऑब्वियसली डेंजरस मर्डर केव में छुप जाए। अब वो अंदर है, सोचता है कि सेफ है, जबकि वो खड़ा है हेल के फ्रंट डोर पे। हमारा बॉय सोचता है कि डेथ केव मिस्टिकल वाइब देती है। ब्रो, उसे बैड ओमेन कहते हैं। वो बस इधर उधर देख रहा है, बिल्कुल ऑब्लिवियस कि वो लास्ट जगह पे है जहां एक चाइल्ड होना चाहिए। और ऑफ कोर्स वो डिसाइड करता है अंदर डार्कनेस में और डीप जाने का। क्या गलत हो सकता है? कैमरा पैन होता है एक छोटे स्लाइम पे जो बस फ्लोर पे चिल कर रहा है। ओ शिट,
ये वही है। तैशी स्लाइम को स्पॉट करता है और हाइप्ड हो जाता है। डिसाइड करता है कि ये उसका पहला रियल मॉन्स्टर होगा जिसको वो इन्वेस्टिगेट करेगा। किड तैशी एक नया दोस्त बनाने वाला है जब रियल लाइफ वर्जन उस स्कैरी मैस्कट का सामने आ जाता है। हमारा बॉय फ्रोजन सॉलिड हो जाता है, रियलाइज करता है कि ये कोई सूट पहने हुआ आदमी नहीं है। इस बार वो किंग बफलो को रिकॉग्नाइज करता है परेड से और PTSD हार्ड किक इन करता है। उसका दिमाग फाइनली कैचअप करता है और बोलता है कि डिप मार ले वरना स्नैक बन जाएगा। छोटा स्लाइम बडी एक नॉइज निकालता है, बिल्कुल अनअवेयर कि अभी दोनों मरने वाले हैं। और बिल्कुल नाइटमेयर की तरह हमारा बॉय अपने दोस्त को अबैंडन करने वाला है अपनी जान बचाने के लिए। वो स्लाइम को आई एम टू वीक एक्सक्यूज देता है, ऑलरेडी अपना फ्रैंक माइंडसेट परफेक्ट करता हुआ। किंग बफलो स्लाइम को एपेटाइजर बनाने वाला है और हमारा बॉय बस वॉच कर रहा है। फिर एक और फ्लैशबैक होता है एग्जिबिट पे। हमें रिमाइंड कराता है कि उसने कुछ आवर्स पहले स्लाइम्स के बारे में क्या सीखा था। प्लेक लिटरली लिखा था, स्लाइम्स टिमिड होते हैं और इजिली लोनली हो जाते हैं। ओह, गिल्ट ट्रिप अभी आने वाली है। किंग बफलो अपना माउथ वाइड ओपन करता है, रेडी टू मेक पोरिन इट्स नेक्स्ट मील। पर हमारा बॉय तैशी एक लास्ट सेकंड डाइव करता है, स्लाइम को अपने बॉडी के साथ शील्ड करते हुए। मॉन्स्टर रुक जाता है, बिल्कुल कंफ्यूज्ड कि ये ह्यूमन किड एक लो लेवल स्नैक को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। तैशी अपना इंट्रोडक्शन देता है और स्लाइम को कॉल आउट करता है इतने बड़े चीज के सामने फाइट करने के लिए। वो पोरिन को टाइट होल्ड करता है, डिसाइड करता है कि अगर दोनों स्कैर्डी कैट्स हैं, केवल एक ही काम करना है और वो है रन लाइक हेल। आर बॉय अपने नए फ्रेंड को ग्रैब करता है और तुरंत भाग जाता है। फ्लैशबैक कंफर्म करता है कि उसने प्यूराइन को उठाया और उस मर्डर केव से निकाल लिया। अभी भी वो भाग रहा है, अपने दिमाग में एडमिट करता है कि उसे खुद भी नहीं पता कि उसने उसे सेव क्यों किया। लेकिन दिन के एंड में वो बस छोड़ कर जा नहीं पाया। वो स्लाइम से उसका नाम पूछता है और छोटा सा डूड खुद को पुरिन बोल देता है। किड तैशी इसे ऑफिशियल बना देता है, अपने नए स्लाइम बडी को उसकी साउंड पर नाम देता है पुराण। वो प्रॉमिस करता है कि वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तभी उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और पूरा वाइब खराब कर देते हैं। उसकी मॉम तुरंत उसे शट डाउन करती है, एक्सप्लेन करते हुए कि वो बस बिना कॉन्ट्रैक्ट के मॉन्स्टर अडॉप्ट नहीं कर सकता। और बस ड्रीम खत्म। हमारा बॉय रूल्स के वजह से बिल्कुल क्रश्ड लगता है। उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि ये एक टीचेबल मोमेंट है जब तैशी को फोर्स किया जाता है अपने दोस्त को वापस छोड़ने के लिए। वापस फॉरेस्ट में वो पोरिन से अपोलोजाइज करता है उस प्रॉमिस को तोड़ने के लिए जो उसने सिर्फ 5 मिनट पहले किया था। हमारा बॉय अपने छोटे स्लाइम बडी को नीचे रखता है और अब हमें उसकी सबसे बड़ी एल का असली वर्जन देखने को मिलता है। वो पोरिन को थोड़ा ब्रेड देता है एज अ पार्टिंग गिफ्ट, जो कि सबसे सैडेस्ट पीस ऑफरिंग एवर है। पेन खुश होकर मंच कर रहा है, बिल्कुल अनअवेयर कि उसे गोस्ट किया जाने वाला है। तैशी उसे आई एम टू वीक एक्सक्यूज देता है, अपनी फ्रैंक मेंटालिटी को बचपन से ही सॉलिडिफाई करते हुए। पुरिन सिर्फ स्माइल कर रहा है, बिल्कुल ऑब्लिवियस कि उसका नया बेस्ट फ्रेंड उसे गोस्ट करने वाला है। कि तैशी एक क्लासिक शोनेन प्रॉमिस देता है कि वो स्ट्रांग बनेगा और वापस आएगा, जो हम जानते हैं कभी हुआ नहीं। उसका इनर मोनोलॉग सिर्फ नाइफ ट्विस्ट कर रहा है, पोरिन की स्माइल याद करके जब वो छोड़कर चला गया था। और वही छोटा स्लाइम बडी अब मर्डर केव एंट्रेंस पे अकेला खड़ा है, बिल्कुल सैड लग रहा है। तैशी की नरेशन कंफर्म करती है कि बाद में उसे पता चला कि उसने अपने दोस्त को लिटरली एक डेथ ट्रैप में छोड़ दिया था। वो एक्सप्लेन करता है कि वो वापस नहीं जा सका क्योंकि वो एक टैलेंटलेस फ्रैंक था जो बुल्ली होता था इंस्टेड ऑफ लेवलिंग अप। 6 साल तक हमारा बॉय एक कंप्लीट स्क्रब बना रहा, अपना प्रॉमिस नहीं निभा सका। लेकिन पुरिन, हां, उसने वो 6 साल स्पेंड किए एक प्योर ड्रैगन बनने में, एक हेल ऑफ अ ग्लो अप। वापस प्रेजेंट में तैशी अपने स्लाइम बॉडी से टीयरफुल रियूनियन कर रहा है, उसे ऐसे हग कर रहा है जैसे उसकी लाइफ डिपेंड करती हो। वो पुरिन को हैवी अपॉलॉजी देता है,
फाइनली अपना 6 साल पुराना प्रॉमिस पूरा करते हुए हमारा बॉय पुरिन को उठाकर दिखाता है जैसे उसने सुपर बॉल जीत लिया हो। दोनों हाइप्ड एज हेल। तैशी अपने स्लाइम बडी से पूछता है कि क्या ये वही था जिसने एक ड्रैगन को वन शॉट किया। ग्लो अप इज रील। वो फिर से अपने फ्रैंक पे आता है, वाइनिंग अबाउट बीइंग वीक वाइल उसका दोस्त लिटरली गॉड बन चुका है। पुरिन रैंक्स की परवाह नहीं करता, वो बस अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलकर खुश है। तैशी अपने अब ओपी स्लाइम बडी से पूछता है कि क्या वो अभी भी उसके वीक एज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर खुद ही शट डाउन कर देता है। बोलता है कि वो एक स्क्रब है और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। पोरिन को ये सेल्फ पिटी बिल्कुल पसंद नहीं आता और तैशी बिल्कुल लॉस्ट है। एक डैम सिस्टम विंडो उसके सामने पॉपअप होती है। ऑफ कोर्स ये होता है। हमारा बॉय पॉपअप को देख रहा है जैसे उसने पहली बार कंप्यूटर देखा हो। गेम उसे एक फ्री पावर अप ऑफर करता है पुरिन की एबिलिटीज इनहेरिट करके। से यस यू इडियट। तैशी बगिंग आउट कर रहा है। रियलाइज करता है कि गेम उसे एक फ्री कैरी ऑफर कर रहा है उसके स्लाइम बडी से। हमारा बॉय सिस्टम विंडो को देख रहा है जैसे वो होली ग्रेल हो, रेडी फॉर हिज ग्लो अप। सिस्टम उसे बिग क्वेश्चन देता है कि वो स्लाइम से गॉड टियर पावर अप लेने वाला है। कॉरिन बेसिकली चिल्लाता है, डू इट, रेडी टू टर्न हिज बेस्ट फ्रेंड इनटू अ मेन कैरेक्टर। हमारा बॉय अपने स्लाइम बडी को एक लुक देता है जो कहता है, ऑल राइट, लेट्स गेट दिस ब्रेड। फाइनली वो येस बटन हिट करता है, ऑफिशियली एक्सेप्ट करता है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ नॉट बीइंग ट्रैश एनीमोर। और बस हमारा बॉय एक मैसिव पिलर में एंगल्फ हो जाता है, आई एम नॉट फ्रैंक एनीमोर एनर्जी के साथ। तैशी अपने लंग्स आउट स्क्रीम करता है जब पावर अप सीक्वेंस किक इन होता है। नो पेन नो गेन। लाइट फेड होती है और वेट, ये कौन है? क्या उसको एक नया कैरेक्टर मॉडल मिल गया? तैशी खुद को चेक कर रहा है, वंडर कर रहा है कि ये बिग लाइट शो उसे गॉड क्यों नहीं बना पाया। उसे एक सडन फ्लैशबैक आता है। फाइन प्रिंट याद आता है जो यूजर अग्रीमेंट में था और जिसे उसने क्लियरली स्किप किया था। ओ या, टीचर ने कहा था कि तुम अपने से स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। प्रिटी बिग लूप होल। हमारा बॉय तुरंत एमओ मोड में वापस आ जाता है। सोचता है कि वो फेल हो गया और उसका स्लाइम बडी डिप कर गया, लेकिन पोरिन वापस उसके हेड पे है। पिस्ट की तैशी इतनी जल्दी गिव अप कर गया। तैशी फिर से अपोलोजाइज करना स्टार्ट करता है, अभी भी अपने आई एम टू वीक फ्रैंक में अटका हुआ। पिन डिसाइड करता है अपने हाथ में मैटर्स लेने का और एक डैम वीआर हेडसेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। स्लाइम बडी उसे जैप करता है और हमारा बॉय अपनी लैक ऑफ फेथ के वजह से अपने एस पे गिर जाता है। तैशी ग्राउंड पे है जबकि पोरिन सिंपली 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है, क्योंकि वाई द हेल नॉट। क्लोजअप आता है उसकी आंखों पे जो शायद अभी स्लाइम बडी से सॉफ्टवेयर अपडेट ले चुकी है। तैशी फाइनली पोरिन के स्टैट्स देखता है और रियलाइज करता है कि उसका स्लाइम बडी एक लेवल 777 एसएसएस रैंक गॉड है। हमारा बॉय बिल्कुल बग आउट कर रहा है, प्रोसेस करने की कोशिश में कि उसका दोस्त एक्चुअली दुनिया का सबसे ओपी चीज है। रियलाइजेशन हिट करता है कि उसे अभी एक लिटरल फाइनल बॉस से पावर अप मिला है। वो फोल्डेड ड्रैगन के स्टैट्स चेक करता है, कंफर्म होता है कि वो सिर्फ एसएस रैंक था। हाँ, उसकी कोई चांस ही नहीं थी। तैशी पूछता है कि क्या ये नया स्टैट विजन पिन की पावर्स में से एक है, जबकि पिन बस स्नैक रेडी लुक में है। पिन ड्रूल कर रहा है और बिल्कुल फेरल लग रहा है और हमारा बॉय क्लूलेस है कि क्यों। फिर उसे क्लिक करता है कि स्लाइम बडी डेड ड्रैगन को ऑल यू कैन ईट बफे की तरह देख रहा है। हमारा बॉय सोचता है कि पूरे ड्रैगन को बैग करना कैसे पॉसिबल होगा। फिर याद आता है कि पुरिन के पास एक ट्रांसेंडेंट स्टोरेज स्किल है, दी अल्टीमेट डॉगी बैग। तैशी अपने स्लाइम बडी को बोलता है कि अपना इन्वेंट्री स्किल यूज करे और पूरा ड्रैगन कॉर्प्स को योंग कर ले। पोरिन पूरा ड्रैगन कॉर्प्स स्लर्प कर जाता है जैसे एक गॉडडैम स्पगेटी नूडल। हमारा बॉय अपना दिमाग खो देता है देखकर कि उसका छोटा स्लाइम बडी का इन्वेंट्री स्किल कितना ओपी है। वो फिर से पोरिन को सिम्बा की तरह होल्ड अप करता है
अपने दोस्त को गैस करता है कि वो कितना अमेजिंग है। तैशी सेंटिमेंटल हो जाता है, फाइनली रेडी एक लॉन्ग कैचअप सेशन के लिए। अब जब वो दोनों रियूनाइट हो गए हैं, वो 6 साल पहले वाली सैड पार्टिंग ब्रेड की बात करता है और पोरिन लगता है कि याद करता है। हमारा बॉय अब डिप करने और सेलिब्रेटरी ब्रेड लेने रेडी है, तभी वो अपनी ट्रैक्स में फ्रीज हो जाता है। पोरिन उसके शोल्डर पर है, बिल्कुल पिस्ट लग रहा है, सेंस कर रहा है कि कोई नया होने वाला है। और हाँ, एक जाइंट नाइटमेयर फ्यूल स्पाइडर मॉन्स्टर ड्रॉप होता है होलसम रियूनियन को रूइन करने के लिए। क्लोजअप मिलता है उस क्रीपी एस चीज का जो लग रहा है जैसे तैशी की स्किन पहनना चाहता है। हमारा बॉय ऑलरेडी ग्राउंड पे है, पूछ रहा है कि क्या एक और मॉन्स्टर आ गया। ब्रो, वो यही खड़ा है। अब वो अपना नया स्टैट विजन यूज करता है, फाइनली देख रहा है कि ये किस तरह का है। ये एक SS रैंक क्वीन स्पाइडर है और तैशी इंस्टेंटली जानता है कि वो लो कंप्लीटली है। पोरिन फुल बॉडीगार्ड मोड में जाता है, अपने यूजलेस मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए स्लाइम शील्ड बनकर। स्पाइडर मॉन्स्टर किल शॉट के लिए जाता है, तैशी को शिश कबाब बनाने के लिए। लेकिन पोरिन का गू शील्ड इतना ओपी है कि वो हिट को बिल्कुल टैंक कर लेता है। स्पाइडर टैक्टिक चेंज करता है और एक नाइटमेयर फ्यूल पॉइजन बीम उनके तरफ स्प्रेड करता है। पॉइजन उनके बिल्कुल पास स्प्लैटर होती है और तैशी का चेहरा ऐसा है जैसे उसने अपनी लाइफ को फ्लैश होते देख लिया हो। वो पर्पल लिटरली केव वॉल्स मेल्ट कर रही है। हाँ, वो एक बैड डे होता। हमारा बॉय कंसर्न लग रहा है, शायद रियलाइज कर रहा है कि उसका स्लाइम बडी फिर से सारा काम कर रहा है। तैशी फाइट को ब्रेक डाउन करता है, पुरिन को रॉक मेल्टिंग पॉइजन के बारे में वार्न करता है जैसे एक प्रो गेमर। हमारा बॉय फ्रीक आउट कर रहा है जबकि उसका स्लाइम बडी हिट्स टैंक कर रहा है लाइक अ चैंप। नाइटमेयर स्पाइडर पिस्ट है कि एक डैम स्लाइम उसके सबसे बेस्ट मूव्स ब्लॉक कर रहा है। हमारा बॉय एक गैलेक्सी ब्रेन मोमेंट लेता है, अनाउंस करता है कि स्पाइडर की वीकनेस उसका हेड है। नो, शर्लॉक। स्पाइडर मॉन्स्टर एक और नाइटमेयर फ्यूल पॉइजन वार्ड उनके तरफ स्प्रेड करता है। पोरिन डायरेक्टली अपने फेस पे पॉइजन शॉट लेता है अपने बॉय के लिए। दैट्स अ रील वन। अब स्लाइम बॉडी काफी बैड सिचुएशन में है, उस एसिड स्पिट से बिल्कुल मेल्ट हो रहा है। स्पाइडर सोचता है कि उसने जीत लिया, स्मग लग रहा है जैसे उसने पूरा फाइट एंड कर दिया हो। लेकिन एक सरप्राइज गोल्डन स्लैश कहीं से आता है और स्पाइडर कंप्लीटली लैकिंग पकड़ा जाता है। अटैक स्पाइडर के लेग्स को ग्राउंड पे पिन कर देता है, उसे पूरा इमोबिलाइज कर देता है। और ये तैशी नहीं है, बल्कि एक नया जिंजर डूड वील्डिंग पोरिन एज अ गॉडडैम स्वॉर्ड। प्लॉट ट्विस्ट, हमारा बॉय का इनर मोनोलॉग कंफर्म करता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली वर्क कर गया। मतलब वो पूरा योर टू वीक थिंग बस एक लोडिंग स्क्रीन था। ये नया जिंजर डूड एक क्रीपी लॉन्ग हेड मॉन्स्टर को बोलता है कि उसने ऑलरेडी उसका पूरा मूव सेट डाउनलोड कर लिया है और फिर तुरंत किल शॉट के लिए जाता है। बोलता है कि वो एग्जैक्टली जानता है इससे कैसे फोल्ड करना है। फाइट खत्म होती है और हमारा बॉय तैशी वहां खड़ा है विद अ फुल ऑन मेन कैरेक्टर ग्लो अप। वो अब ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, अपने स्लाइम बॉडी को शोल्डर पे लेकर। दी अल्टीमेट डुओ। और वो निकल पड़ते हैं। तैशी पैडल मार रहा है घर की तरफ और पोरिन बाइक के बास्केट में शॉटगन राइड कर रहा है, बस एक चिल राइड घर की तरफ। हमारा बॉय शायद अभी भी प्रोसेस कर रहा है कि वो अब फ्रैंक ट्रैश नहीं है। तैशी अपने अपार्टमेंट के सामने रुकता है, ऑफिशियली अपने 6 साल पुराने लॉस्ट फ्रेंड को घर ले आता है। फेस पे फुल स्माइल, जैसे कुछ बदला ही न हो। उसे इनवाइट करता है अंदर। होलसम एज हेल, लेकिन हैप्पी वाइब तुरंत मर जाती है जब हमारे बॉय का फेस ड्रॉप होता है। कुछ क्लियरली गलत है। तैशी रियलाइज करता है कि उसका अपार्टमेंट एक कंप्लीट होल है और उसे शर्म आ रही है अपने गॉड टियर दोस्त को दिखाने में। हमारा बॉय फुल पैनिक क्लीनिंग मोड में चला जाता है, अपनी जगह थोड़ी प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश करता है। उसका बुक शेल्फ स्ट्रेट अप एक श्राइन है स्लाइम्स का। बंदा ईयर्स से डाउन बैड है। पुरिन बस खुश है वहां रहकर, मैस की उसे एक भी परवाह नहीं। लेकिन हैप्पी वाइब कट हो जाती है जब पिन स्पॉट करता है एक चीज
जो उसे फुल पिकाचू फेस में डाल देती है। पिन देखता है एक मेमोरियल श्राइन जिसमें तैशी के फैमिली की पिक्चर्स हैं और मूड तुरंत नोज डाइव कर जाता है। तैशी इंसेंस लाइट करता है और सीन एकदम सोम्बर हो जाता है। वो बॉम्ब ड्रॉप करता है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं और वो अकेला रह रहा है तब से। हमारा बॉय एक फोर्स्ड स्माइल के साथ बोलता है, एटलीस्ट अब उसके पास पोरिन है जो वॉइड फिल कर देगा। और तभी पोरिन का स्टमक ग्राउल करता है, टेंशन कंप्लीटली ब्रेक हो जाती है और तैशी को याद आता है कि उसके दोस्त को स्नैक चाहिए। हमारा बॉय फ्रिज खोलता है, मिरेकल होप करता है, लेकिन फ्रिज कंप्लीटली एम्प्टी है। सिर्फ मायो और पुडिंग बची है। ब्रो इज डाउन बैड। फुल ब्लोन क्राइसिस चल रही है उसके अंदर। रियलाइज करता है कि वो इतना ब्रोक है कि सेलिब्रेटरी मील अफोर्ड भी नहीं कर सकता। पुरिन अपने दोस्त को स्टार्व होने नहीं देगा। उसके फेस पे प्लान वाला लुक आता है। छोटा बंदा शेप शिफ्ट करता है एक मिनी ड्रैगन में। अपनी न्यू फॉर्म फ्लेक्स करता है अपने ब्रोक एज दोस्त के सामने। तैशी कंप्लीटली स्टन्ड पूछता है कि क्या पुरिन ने वही ड्रैगन मिमिक कर लिया जो उन्होंने पहले फोल्ड किया था। और फिर पुरिन एकदम से पूरा एसएस रैंक ड्रैगन कॉर्प्स फ्लोर पे थूक देता है। हमारा बॉय एब्सोल्युटली हाइप्ड। रियलाइज करता है कि उसका स्लाइम बॉडी एक वॉकिंग टॉकिंग पैंट्री भी है। तैशी का बिग ब्रेन फाइनली एक्टिवेट होता है। सोचता है मॉन्स्टर मीट एक वैल्यूबल इंग्रेडिएंट है जो वो खुद भी खा सकते हैं। वो पिन से पूछता है कि इन्वेंट्री एक्सेस कैसे करें। रेडी टू टर्न अपना होल अपार्टमेंट इनटू एक 5 स्टार रेस्टोरेंट। तैशी ट्राई करता है अपने नए स्लाइम पावर्ड इन्वेंट्री सिस्टम का यूजर मैनुअल समझने का। उसका ब्रेन तुरंत वर्स्ट केस सिनारियो सोचता है, जैसे एक पूरा ड्रैगन सिटी के ऊपर गिर जाए। हमारा बॉय तुरंत क्लैरिफाई करता है कि उसे सिर्फ एक स्नैक चाहिए, पूरा नेबरहुड लेवल नहीं करना। और बस पिन एक परफेक्ट कट ऑफ ड्रैगन टेल सर्व करता है, जैसे एक 5 स्टार बुचर। तैशी अभी भी स्केप्टिकल है, लेकिन पोरिन फीस्ट के लिए रेडी है। हमारा बॉय फाइनली अग्री करता है शेफ बनने के लिए। अपने आप को हाइप करता है, एक्टिंग लाइक एसएस रैंक मॉन्स्टर मीट कुक करना कोई बड़ी बात नहीं। ऑलरेडी मेन्यू प्लान कर रहा है, डिबेट कर रहा है कि ड्रैगन स्टेक बेस्ट कैसे कुक होगा। वो पहला कट मारने जाता है और इमीडिएटली सीख जाता है कि एसएस रैंक ड्रैगन हाइड उसके चीप नाइफ से कट होने वाला नहीं। नाइफ एकदम से शैटर हो जाता है, स्क्रैच भी नहीं आता। हमारा बॉय एक ब्रोकन हैंडल पकड़े रहता है। रियलाइज करता है कि किचन नाइफ से काम नहीं चलेगा। तैशी के दिमाग में गैलेक्सी ब्रेन मोमेंट आता है। रियलाइज करता है कि उसका वॉलमार्ट नाइफ एसएस रैंक ड्रैगन हाइड के सामने बेकार है। अब वो फिर से अपने स्लाइम बॉडी को गैस अप करता है, पूरी तरह से ऑ में उसके इनसेन पावर लेवल देखकर। हमारा बॉय फुल ऑन क्राइसिस में है। सोच रहा है कि उसका दोस्त इतना मैसिव ग्लो अप कैसे ले आया। पिन बस विगल कर रहा है, कंप्लीटली अनबोदर्ड कि वो एक लिटरल गॉड बन चुका है। तैशी डिसाइड करता है कि डेलीगेशन बेस्ट ऑप्शन है। अपने ओपी स्लाइम बॉडी से पर्सनल बुचर बनने को कहता है। हमारा बॉय सेंटिमेंटल हो जाता है। रियलाइज करता है कि अब उनके पास वर्ल्ड का सारा टाइम है कैचअप करने के लिए। एक क्विक टाइम स्किप होता है क्योंकि स्लाइम को ड्रैगन प्रेप करते देखना टू वाइल्ड होता। होली पुरिन ने सिर्फ मीट प्रेप नहीं किया, उसने एक पूरा मेडिवल फीस्ट कुक कर दिया। तैशी परफेक्ट होस्ट बन के अपने दोस्त को बोलता है कि जाओ, एब्सोल्युटली नट्स हो जाओ ड्रैगन बफे पे। और पुरिन एकदम फेरल हो जाता है उस ड्रैगन रोस्ट पे। बंदा रेडी है ईट करने के लिए। पुरिन फुल किर्बी मोड में चला जाता है ड्रैगन फीस्ट पे, जब तैशी प्राउड पेरेंट की तरह देख रहा होता है। और बस पूरा फीस्ट गायब। तैशी कंप्लीट मेंटल ब्रेकडाउन में चला जाता है। हमारा बॉय अपने स्लाइम बॉडी पे चिल्लाता है कि उसने प्लेट्स भी खा लिए फूड के साथ। पुरिन उसे एक माय बैड बट आई एम स्टिल हंग्री फेस देता है। छोटा बंदा एक ब्लैक होल है। तैशी शूक है कि उसका दोस्त एक बॉटमलेस पिट निकला, लेकिन फिर भी ऑफर करता है राउंड टू कुक करने का। आवर बॉय वापस किचन में है, प्रॉमिस करता है कि इस बार उसने वे मोर फूड बनाया है। फेमस लास्ट वर्ड्स और राउंड टू भी सेकंड्स में इनहेल हो जाता है।
तैशी को अपने दोस्त की एपेटाइट देखकर बिल्कुल तोड़ देता है। वो पूछता है कि क्या पुरिन अभी भी हंग्री है, और स्लाइम का फेस क्लियरली बोल रहा है, यू नो डैम वेल आई एम। तैशी डिसाइड करता है फुल गॉर्डन रामसे मोड में जाने का। प्रॉमिस करता है कि इस बार एक एब्सोल्यूट माउंटेन ऑफ फूड बनाएगा। वो लिटरली एक माउंटेन ऑफ ड्रैगन मीट कुक करता है। सोचता है इस बार कोई चांस नहीं कि पोरिन फिनिश कर पाए। हमारा बॉय बिल्कुल अपना दिमाग खो रहा है, जैसे कुकिंग मैराथन पूरी रात चलता है। और बस अगले दिन सुबह हो जाती है और हमारा बॉय किसी तरह सर्वाइव कर लेता है एक ब्लैक होल को फीड करके। तैशी की इनर मोनोलॉग कंफर्म करती है कि पोरिन ने पूरा का पूरा ड्रैगन खा लिया है और अब वो स्ट्रेस्ड है फूड बजट को लेकर। लेकिन वो गुस्सा नहीं है, बस खुश है कि उसका स्लाइम बडी वापस आ गया है, जो अब फूड कोमा में पास आउट है। हमारा बॉय इमोशनल हो जाता है, बोलता है कि पोरिन के वापस आने से ऐसा लग रहा है जैसे उसका फैमिली फाइनली वापस मिल गया हो। वो एक और प्रॉमिस करता है पोरिन से, इस बार कि वो दोनों साथ में खुश रहेंगे। चलो देखते हैं इस बार कैसा होता है। तैशी डिसाइड करता है कि अब अपने लिटिल स्लाइम बडी को उठाए स्कूल के पहले दिन के लिए। और ऑफ कोर्स उसका ब्रेन उसे याद दिलाता है उस नए ब्लॉन्ड बुल्ली के साथ किया हुआ डील, एक सुइसाइड मिशन। हमारा बॉय अचानक याद करता है कि उसे प्रूफ वापस लाना था डेथ डंजियन से। ओह, क्विक रिमाइंडर मिलता है कसाई और उसकी क्रू का, जो डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो फेल हो। हमारा बॉय अभी भी फ्रैंक ट्रॉमा से गुजरता है, वरीड कि उसका गॉड टियर फ्रेंड उसे लूजर समझेगा। तैशी डिसाइड करता है कि पोरिन को घर पे छोड़ दे ताकि उसे अपनी पैथेटिक स्कूल लाइफ से बचाए। लेकिन पोरिन एक क्लिंगी गर्लफ्रेंड की तरह पॉप अप हो जाता है, बिल्कुल रेडी नहीं है फिर से पीछे छोड़े जाने के लिए। हमारा बॉय ट्राई करता है प्ले ऑफ करने का, बोलता है पिन को कि घर पे रुक जा और बचा हुआ ड्रैगन खा ले। लेकिन पोरिन बिल्कुल भी मान नहीं रहा, फुल ऑन टैंट्रम मोड में चला जाता है। तैशी ट्राई करता है उसे समझाने का, लेकिन छोटा बंदा कमिटेड है अपनी सेपरेशन एंजाइटी में। और तभी पोरिन निकालता है अपना अल्टीमेट वेपन, फुल ब्लोन एनीम क्राई। इट्स सुपर इफेक्टिव। हमारा बॉय इमीडिएटली फोल्ड कर जाता है, क्योंकि उस फेस को कौन मना कर सकता है। लेकिन एक कंडीशन लगाता है, लॉ ले डाउन करता है उनके पहले दिन के लिए। और बस वो दोनों स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। ये एक डिजास्टर होने वाला है। हमारा बॉय तैशी स्कूल के अंदर एंटर करता है, जैसे फाइनल बॉस फेस करने जा रहा हो। उसका मास्टर प्लान है अपने गॉड टियर स्लाइम बॉडी को बैकपैक में स्मगल करना। टेरिबल आइडिया। और ऑफ कोर्स नया ब्लॉन्ड बुल्ली शोदा तुरंत उसे एम्बुश करता है जैसे ही वो अंदर जाने लगता है। पूरा वेलकमिंग कमिटी वहां है देखने के लिए कि सुइसाइड मिशन एक्चुअली वर्क किया या नहीं। शोदा इमीडिएटली हमारे बॉय को ग्राउंड पे धकेल देता है, क्योंकि ये क्लाउन्स सिर्फ वायलेंस ही जानते हैं। उसे सराउंड कर लेते हैं। शोदा अपने आप को किंग ऑफ दिस डैम स्कूल समझ रहा है। तैशी का मजाक उड़ाता है, पूछता है कि क्या उसने डेथ डंजन में मजा लिया। ये लोग टोटल ट्रैश है। तैशी नीस पे है, लेकिन इस बार वो स्कैर्ड नहीं लग रहा। वो बस क्वेश्चन रिपीट करता है। हमारा बॉय एकदम यूएनओ रिवर्स खेलता है, बोलता है कि वो एक्चुअली उनकी वजह से खुश था। तैशी एक नए वाइब के साथ खड़ा हो जाता है, शोदा को थैंक करता है एक सीरियस मेन कैरेक्टर एनर्जी के साथ। ब्लॉन्ड बुली शोदा बिल्कुल कंफ्यूज्ड है तैशी की न्यू एनर्जी देखकर, रिमाइंड करने की कोशिश करता है कि वो अभी भी ट्रैश है। शोदा अपना हाथ आगे बढ़ाता है, डिमांड करता है सुइसाइड मिशन का वीडियो प्रूफ, जैसे कोई डेट कलेक्ट कर रहा हो। हमारा बॉय तैशी बस खड़ा रहता है, इन दोनों क्लाउन्स को लगने देता है कि उनके पास पावर है। क्विक फ्लैशबैक होता है ड्रैगन का, जो कैमरा की माम बहन एक कर रहा था। सो मच फॉर प्रूफ। और फाइनली हमारा बॉय रियलाइज करता है कि वो कंप्लीटली भूल गया एक ही चीज लाना जो उसे लानी थी। तैशी फुल ब्लोन पैनिक अटैक में चला जाता है, अपनी ब्रोक हालत के बारे में सोचकर। शॉर्ट गुस्सा हो जाता है, सोचता है उसे इग्नोर किया जा रहा है। ब्लॉन्ड बुली अपना लाइटनिंग मैजिक चार्ज करता है, लेकिन हमारा बॉय तैशी कंप्लीटली अनबोदर्ड खड़ा है। और पोरिन पॉप आउट होता है बैकपैक से,
बिल्कुल रेडी अपने बॉय की इज्जत बचाने के लिए। शोदा कंप्लीटली बग आउट करता है, कंफ्यूज है कि वीकेस्ट मॉन्स्टर फाइट में कैसे आ गया। उसका ब्रेन बफरिंग कर रहा है, कंफर्म करने की कोशिश करता है कि हमारा बॉय सच में एक स्लाइम ले आया है। बुली की पीनट गैलरी भी उतनी ही कंफ्यूज्ड है, बोलती है हमारा बॉय हमेशा शिट स्टार्ट करने में लगा रहता है। ब्लॉन्ड बुली शोदा फुल साइको हो जाता है, सोचता है तैशी उसका मजाक उड़ा रहा है एक स्लाइम के साथ। शोदा ट्राई करता है हमारे बॉय पे अपना लाइटनिंग मैजिक ब्लास्ट करने का, लेकिन वो अब एक हार्ड लेसन सीखने वाला है। दोनों साइड किक स्लाइड से ब्लाइंड हो जाते हैं, सोचते हैं उनके बॉय शोदा ने मैसिव पावर अप ले लिया, लेकिन शॉट खुद जानता है कि वो पावर सर्ज उसका नहीं था और वो कंप्लीटली शूक है। डस्ट सेटल होती है और हमारा बॉय तैशी खड़ा है वहां, एकदम मेन कैरेक्टर की तरह, कंप्लीटली अनफेस्ड। शोदा अपनी एज पे पड़ा है, बिल्कुल फोल्डेड, एक ऐसे पावर फ्लेक्स से जो उसने देखा भी नहीं आता। उसके 2 क्लाउन्स साइडकिक्स दौड़कर उसके पास आते हैं, अभी भी समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये सब क्या हुआ। शोदा पसीने में तर हो रहा होता है, रियलाइज करते हुए कि एफ्रैंक पंचिंग बैग ने उसको एक यूनो रिवर्स कार्ड से मार दिया। और फिर क्लासिक शॉट आता है, हमारा बॉय टावरिंग ओवर द बुली, जो अभी अभी अपनी जगह समझा। 2 साइड के क्लाउन्स हमारे बॉय पर जंप करने की कोशिश करते हैं, अभी भी चिल्लाते हुए कि वो वीकेस्ट लिंक है। तैशी कैजुअली दोनों को ब्लॉक करता है और कहता है कि वेट करो अपनी टर्न, जैसे बच्चे हों। हमारा बॉय उन्हें स्टे पुट या डाई थ्रेट देता है और सडनली अब वो बुलीड नहीं है और बस दोनों क्लाउन्स ग्राउंड पर फोल्डेड हो जाते हैं और पूरा स्कूल ड्रामा नोटिस करने लगता है। स्कूल गॉसिप मिल ऑलरेडी रन कर रहा होता है और ऑफ कोर्स कैरन वही होती है, सुनने के लिए रेडी। कैरन देखती है और ऑलरेडी गेस कर लेती है कि ब्लॉन्ड बुल्ली शोदा शायद फिर से कर रहा है। बाहर हमारा बॉय तैशी सिर्फ शोदा के एंटायर क्रू के रैकेज के ऊपर खड़ा होता है। तैशी का इनर मोनोलॉग हिट करता है, रियलाइज करते हुए कि यही फील होता है दूसरे साइड पर बीट डाउन का। हमारा बॉय अपने हाथों को देखता है, फाइनली समझता है पावर जो पूरे लाइफ मिस कर रहा था, और एक फुल ऑन साइको स्माइल के साथ कहता है कि अब उसे समझ आ गया कि बुली करना इतना एंजॉयबल क्यों था। ओहो, ब्लॉन्ड बुली शोदा घुटनों पर होता है, बिल्कुल फ्यूरियस कि उसको हम्बल कर दिया गया। हमारा बॉय तैशी फुल विलन मोड में जाता है, शोदा से कहता है कि अपोलोजाइज कर सारी के लिए जो उसने की। वो डबल डाउन करता है, बुली को कहता है कि हेल्प के लिए बेग करे। ये पावर ट्रिप रील डार्क और फास्ट हो रहा है, शोदा फोल्ड नहीं होने वाला। तैशी को कहता है कि वो बहुत कॉकी हो गया है एक फॉर्मर पंचिंग बैग के लिए। ये डंबाज फिर से तैशी का रिस्ट ग्रैब करने की कोशिश करता है और लाइटनिंग मैजिक यूज करता है। उसने लेसन नहीं सीखा। शोदा लूज करता है अपना और तैशी की तरफ चार्ज करता है, चिल्लाते हुए कि वो खुद से आगे निकल गया। तैशी बस वहां खड़ा है साइको ग्रिन के साथ, कहता है कि यही रिएक्शन चाहिए था। कैरन, हीरोइन, जंप करके तैशी को स्टॉप करती है स्कूल यार्ड में पूरा मर्डर करने से, और हमारा बॉय कैजुअली बैकहैंड कर देता है एक ही इंसान को जो उसके लिए कभी नाइस था। व्हाट द डूड, ओह आई एम द बैड गाय रियलाइजेशन फाइनली तैशी पे हिट करता है जब वो अपने हाथ को देखता है। ब्लॉन्ड बुल्ली शोदा अब भी ग्राउंड पर है और कैरन उसका हाथ पकड़कर रोक रही है, और पोरन इज नॉट हैविंग एनी ऑफ दिस, अपने मास्टर को सेंस दिखाने के लिए लॉन्च कर देता है। स्लाइम बडी जस्ट फेस प्लांट हमारे बॉय पर, अल्टीमेट स्नैप द आउट ऑफ इट मूव। तैशी बैकग्राउंड पर है बाकी ट्रैश के साथ। उसका विलन आर्क सिर्फ 5 मिनट्स का रहा। वो अपने हाथ को देखता है, फाइनली रियलाइज कर रहा है कि उसने वही इंसान हिट किया जो उसके साथ था। हमारा बॉय इंटरनल क्राइसिस में है, खुद से कहता है कि मॉन्स्टर नहीं बनना जो वो हेट करता था। कैरन, एब्सोल्यूट सेंट, अभी भी डिफेंड कर रही है, कहती है कि वो काइंड पर्सन है इवन आफ्टर बीइंग हिट। तैशी बस खड़ा है बारिश में, कंप्लीटली ब्रोकन, रियलाइज करते हुए कि वो खुद बुली बन गया। पूरा स्कूल गॉसिप कर रहा है
और हमारा बॉय का इनर मोनोलॉग कंफर्म करता है कि वो वही बन गया जो उसने डिस्ट्रॉय करने का प्रॉमिस किया था। पुराण कंसर्न लगता है जब तैशी एडमिट करता है कि पावर ट्रिप एंजॉय कर रहा था थोड़ा ज्यादा। हमारा बॉय तैशी अपोलोजाइज करता है कैरन से, जो टोटल सेंट है बीइंग बैकहैंडेड। ब्लॉन्ड बुल्ली शोदा अब स्टैंड पर है, चिल्लाते हुए कि वो सबको किल करेगा क्योंकि वो एल टेक नहीं कर सकता। तैशी उसे कॉल्डेस्ट साइड आई देता है, कंप्लीटली डन विद दिस क्लाउन्स टेम्पर टैंट्रम। वो सिर्फ एक वर्ड ड्रॉप करता है, सील, और ऑब्वियसली कुछ ओपी होने वाला है। शोदा हिट होता है गोल्डन मैजिक कफ से, कंप्लीटली कॉट लैकिंग बाय द न्यू एबिलिटी। बुल्ली घुटनों पर है, अपने हाथ देख रहा है जैसे वाईफाई कनेक्शन लॉस्ट हो गया हो। उसके 2 साइड किक्स फ्रीक आउट करते हैं, रियलाइज करते हुए कि उनके बॉय शोदा के हाथ कंप्लीटली ब्रिक्ड है। तैशी कॉल्डेस्ट लाइन देता है, कहता है कि उसने उसकी पावर सील कर दी और यूजलेस बना दिया। हमारा बॉय फुल ऑन डीमन ऑरा के साथ उनके ऊपर खड़ा है, कहता है शोदा, कम गेट योर पावर बैक। शोदा अपने अब यूजलेस हैंड्स को स्टेयर करता है, कंप्लीटली ब्रोकन बाय दी फॉर्मर एफ रैंक किड। हमारे बॉय तैशी बारिश में है, स्कूल विड्रॉल फॉर्म क्रम्पल करते हुए जैसे लास्ट एफ दे रहा हो। कैरन पॉइंट आउट करती है कि उसका यूनिफॉर्म टॉन है। तैशी उसे हिट करता है, आई डोंट नीड इट एनीमोर लाइन के साथ। वो बॉम्ब ड्रॉप करता है कि वो आज स्कूल क्विट कर रहा है, कंप्लीटली डेड इनसाइड। तैशी कैरन को थैंक्स करता है सबके लिए और बस वॉक अवे कर देता है, लीविंग हिज ओनली फ्रेंड स्टैंडिंग इन द रेन। और बस एक नया दिन है और हमारा बॉय ऑफिशियली हाई स्कूल ड्रॉप आउट है। तैशी एक गवर्नमेंट ऑफिस में कैजुअल क्लोथ्स में है, अपनी न्यू लाइफ चॉइस ऑफिशियल बना रहा है। ऑफिस वर्कर्स सिदिये दे रहे हैं, प्रॉबली जज कर रहे हैं वो किड जो अपना फ्यूचर थ्रो कर रहा है। बैक एट स्कूल गॉसिप मिल ऑलरेडी वाइल्ड हो गया है अबाउट हमारा बॉय ड्रॉपिंग आउट। पीनट गैलरी इमीडिएटली ब्लेम करता है साइको बुल्ली कसाई, लेकिन बोलने से डेर हुए हैं। और स्पीक ऑफ द डेविल, कसाई और उसका क्रू डिप्रेस हो रहा है, कंप्लीटली हम्बल्ड होने के बाद। साइको कसाई अपनी डेस्क स्लैम करता है, अभी भी एब्सोल्युटली फ्यूमिंग ओवर रीसेंट टेल। वो पिस्ट है कि एफ्रैंक पंचिंग बैग अब नहीं है और रिवेंज भी नहीं मिल सकती। और फिर कट होता है एक न्यू 4-eyed डूड पर, जो स्कूल ग्राउंड्स में वॉक कर रहा है किसी को ढूंढने के लिए। ये नया गाय बिल्कुल सीरियस लग रहा है, प्रॉबली स्कूलिया ड्रामा को पीस टुगेदर करने की कोशिश कर रहा है। और ऑफ कोर्स उसकी नजर कैरन पर पड़ती है, जो यहां सबसे ज्यादा कंपोज लगती है। 4 Eyes तुरंत कैरन से पूछता है कि क्या वो ओके है हमारे बॉय के विलन आर्क के स्लैप के बाद। वो अपोलोजाइज कर रहा है जो तैशी ने किया, जो अब तक हमारे बॉय से ज्यादा है। कैरन बीइंग दी एब्सोल्यूट सेंट बस स्माइल करती है और कहती है कि वो बिल्कुल फाइन है। वो पूछती है कि वो क्या कर रहा है और वो तुरंत पाइवोट करता है तैशी के ड्रॉप आउट स्टेटस के बारे में पूछने के लिए। 4 Eyes कंफर्म करता है कि हमारे बॉय ऑफिशियली गॉन है, कहते हुए कि पूरा प्रोसेस सस्पिशियसली सिंपल था। कैरन ट्राई करती है हमारे बॉय को ड्रॉप आउट से रोकने की, लेकिन वो ऑलरेडी कमिटेड है अपनी न्यू लाइफ पाथ के लिए। तैशी एक्सप्लेन करता है कि वो अब स्कूल के लिए टू ओपी है और वरीड है कि एक्सीडेंटली स्कूल को न्यूक कर देगा। वो फाइनली ईगो ड्रॉप करता है, एडमिट करते हुए कि उसे प्रो बनना पड़ेगा अपनी न्यू मेन कैरेक्टर स्टेटस हैंडल करने के लिए। कैरन कंसर्न लग रही है, पूछती है कि अब वो ओके होगा सोलो जाकर। हमारे बॉय कॉन्फिडेंट विंग देता है, कहता है कि उसके गॉड टियर स्लाइम बडी उसके बैक देख रहा है। वो एडमिट करती है कि स्लाइम ने उसे ब्रेवर बनाया। पोरिन को सारी क्रेडिट देती है उसके ग्लो अप के लिए। पोरिन उसके शोल्डर पर है, लुकिंग स्मग एज हेल, सोकिंग अप ऑल दैट वेल डिजर्व्ड प्रेज। कैरन फुल सपोर्टिव गर्लफ्रेंड मोड में जाती है, कहती है कि वो उस पर बिलीव करती है और रूट कर रही है। तैशी प्रॉमिस करता है उसको रीपे करने का सबके लिए। फ्यूचर आई एम स्ट्रॉन्ग नाउ रीयूनियन का सेटअप होता है। क्लोज अप ऑन कैरन्स फेस, वो उसे देख रही है जैसे वो ऑलरेडी हीरो है। कैरन अपनी शॉट शूट करती है, डिमांड करती है हमारे बॉय का नंबर, अब जब वो फ्री एजेंट है। हमारे बॉय ऑकवर्डली उसके डिजिट्स ले रहा है, प्रॉबली पहली बार किसी गर्ल का नंबर मिला।
वो गुड बाय वेव करती है फैंसी एज कार में जाते हुए, हमारे बॉय को डस्ट में छोड़ते हुए। और वो ऑलरेडी कॉल कर रही है विदाउट गिविंग दी मैन चांस टू ब्रीथ। वो फोन पर रिमाइंड कर रही है कि नंबर सेव करे और एक ओ है। तैशी अग्री करता है, स्टिल प्रोसेस कर रहा है कि स्कूल की मेन हीरोइन अब उसके कॉन्टैक्ट्स में है। वो हिट करती है उसको आई बिलीव्ड इन यू फ्रॉम दी स्टार्ट लाइन से। कैरन बॉम्ब ड्रॉप करती है कि वो जानती थी कि वो डेथ डंजन गया और ग्लैड है कि सेफ है। हमारे बॉय कंप्लीटली शूक है, ट्राई कर रहा है फिगर आउट कैसे उसने उसका सीक्रेट जाना था। और प्लॉट थिकन्स। कैरन रिच एज मॉडल है और सक्सेसर है एक पूरे कॉर्पोरेशन की। हमारे बॉय स्टिल प्रोसेस कर रहा है कि पॉपुलर रिच गर्ल अब उसके कॉन्टैक्ट्स में है, सोच रहा है वो आउट ऑफ हिज लीग है। तैशी ब्लशी हो रहा है, रियलाइज कर रहा है कि शायद उसके पास एक्चुअली चांस है बेस्ट गर्ल कैरन के साथ। पोरिन बस चिल कर रहा है, प्रोबेबली हैप्पी कि उसका बॉय फाइनली रोमांटिक प्लॉट डेवलपमेंट ले रहा है। मीनवाइल कैरन लीमो के बैक में है, वाइब्रील सीरियस हो गया फास्ट। वो किसी को डायल कर रही है और फेस से पता चल रहा है कि ये कैजुअल कॉल नहीं है। येप, वो फोन पर है अपने डैड के साथ, पूछ रही है कि मॉम ओके है या नहीं। रिच गर्ल के प्रॉब्लम्स भी है, उसके डैड ट्राई करते हैं रियश्योर करने के लिए, लेकिन फेस बोल रहा है कि वो जानती है कुछ गॉल्ट है। क्लियरली वो एवरीथिंग्स फाइन एक्ट बाय नहीं कर रही, लेकिन फिलहाल गो अलोंग कर रही है। कैरन ट्राई करती है स्माइल फोर्स करके, कन्विंस करते हुए खुद को और डैड को कि थिंग्स विल बी ओके। बैक टू हमारे बॉय, जो रेडी है अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए एज प्रो हंटर विद स्लाइम बॉडी। तैशी ऑलरेडी स्ट्रेस कर रहा है जॉब के लिए, अब जब वो हाई स्कूल ड्रॉप आउट है। और ऑफ कोर्स वॉकिंग ब्लैक होल पोरिन ऑलरेडी हंग्री है आफ्टर ईटिंग पूरा ड्रैगन। तैशी बैंक अकाउंट चेक करता है और डिसाइड करता है कि थोड़ा पैसा अपने फ्रेंड के लिए अच्छा मील में ब्लो करे। वो लोग पुल अप करते हैं फैंसी लुकिंग स्पॉट पर, रेडी टू सेलिब्रेट न्यू लाइफ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। शेफ पूछता है कितने, प्रोबेबली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आंसर। तैशी प्राउडली अनाउंस करता है, फॉर 2 बिग टेबल प्लीज, माई बॉय ईट्स अ लॉट। शेफ बस डोर शट कर देता है। वेट, क्या हुआ? ओह, उन्होंने क्लोज्ड साइन लगा दिया क्योंकि इंग्रेडिएंट्स खत्म हो गए। माय मैन पोरिन पूरा रेस्टोरेंट खत्म कर गया। हमारा बॉय बस हैप्पी है कि फ्रेंड फुल है, कंप्लीटली ऑब्लिवियस फाइनेंशियल डैमेज को। बैंक अकाउंट कंफर्म करता है, ऑफिशियली ब्रोक आफ्टर 1 मील। ये सस्टेनेबल लाइफस्टाइल नहीं है। तैशी का इनर मोनोलॉग कंफर्म करता है कि उसे बैग अर्न करना पड़ेगा स्लाइम बॉडी फीड करने के लिए। हमारे बॉय डिसाइड करता है डंजन एसोसिएशन अभी उसका ओनली मूव है। ब्रोक ड्रॉप आउट होने के बाद वो पुल अप करता है लोकल डंजन एसोसिएशन, जो सरप्राइजिंगली कॉर्पोरेट लग रहा है फॉर मर्डर फॉर हायर गिग। तैशी वॉक करता है, सरप्राइज्ड की प्लेस गोस्ट टाउन है, लगता है ज्यादा लोग ब्रेड ट्राई नहीं कर रहे। हमारा बॉय अप्रोच करता है इंफॉर्मेशन डेस्क, मैंड बाय बॉल्ड डूड जो बोर्ड एज हेल लग रहा है। वो ऑकवर्डली अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करता है। बॉल्ड रिसेप्शनिस्ट लुक्स लाइक डैम बाउंसर। तैशी का इनर मोनोलॉग ऑलरेडी जज कर रहा है रिसेप्शनिस्ट को, सोचता है कि बस सिक्योरिटी गार्ड है। बॉल्ड डूड सडनली क्लैप करता है हाथ, जैसे प्रे करने वाला हो। ये कंप्लीटली तैशी को फ्री कर रहा है। और नहीं, वो बस एक नैट को मारने की कोशिश कर रहा था। ये बंदा ऑलरेडी मैनेज है। बॉल्ड रिसेप्शनिस्ट उसको हाउ कैन आई हेल्प यू स्टेयर दे रहा है, जैसे वो लोन डिनाई करने वाला हो। हमारे बॉय ऑकवर्डली कहता है कि वो यहां कुछ बेचने आया है, ट्राइंग टू एक्ट लाइक अ लेजिट हंटर फॉर वंस। वो SS रैंक्ड ड्रैगन बॉम्ब ड्रॉप करने ही वाला था कि न्यूज स्टार्ट होती है किड्स हंटर्स को लूट रहे हैं के बारे में। न्यूज कंफर्म करती है कि लो रैंकर्स को हाई रैंक लूट बेचने पर क्रैकडाउन हो रहा है। हमारे बॉय का प्लान कुक हो गया। तैशी फुल ब्लोन पैनिक अटैक में है, रियलाइज करता है कि वो बिल्कुल वही लग रहा है जैसे क्रिमिनल्स जो हंट हो रहे हैं। यकूजा रिसेप्शनिस्ट लीन करता है मेनेसिंग ऑरा के साथ, पूछता है क्या वो सेल करना चाहता है। हमारे बॉय स्वेटिंग बुलेट्स ट्राई कर रहा है न्यू प्लान कम अप करने का बिफोर गेट अरेस्टेड। वो पाइवोट करता है, कहता है कि वो यहां अपने आप को सेल करने आया है जॉब के लिए इंस्टेड।
स्मूथ रिकवरी, डम्बास। बॉल्ड डूड पूछता है रैंक, और हमारे बॉय एडमिट करता है कि वो अभी भी एफ रैंक है। ट्यूरेंट शट डाउन कर दिया जाता है, टोल्ड टू गो वॉलंटियर डिपार्टमेंट विद अदर स्क्रब्स। हमारे बॉय मैथ कर रहा है और रियलाइज करता है वॉलंटियर वर्क पोरिन के एपेटाइजर बजट भी कवर नहीं करेगा। सो वो गो फॉर ब्रोक, आस्किंग फॉर बीर एंड क्वेस्ट विद न्यू फाउंड मेन कैरेक्टर कॉन्फिडेंस। यकूजा रिसेप्शनिस्ट उसको देख रहा है जैसे वो सेकंड हेड ग्रो कर गया हो। तैशी हिट्स हिम विद पावर ऑफ फ्रेंडशिप, कहता है कि वो और स्लाइम बड़ी ड्रीम टीम है। बॉल्ड डूड इमीडिएटली कॉल आउट करता है, पूछता है क्या फ्रेंड वही डैम स्लाइम है उसके शोल्डर पर। हमारे बॉय डबल्स डाउन, पोरिन को गैसिंग अप कर रहा है जैसे वो सबसे ओपी थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड हो। पोरिन बस चिल कर रहा है, रेडी टू सोलो पूरा क्वेस्ट बोर्ड। रिसेप्शनिस्ट अभी भी फ्रैंक प्लस स्लाइम कॉम्बो बाय नहीं कर रहा, लेकिन तैशी डेस्परेट है। हमारे बॉय अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड पुल करता है, आई एम अ ब्रोक ऑर्फन सॉब स्टोरी। सडनली बॉल्ड डूड इंटरेस्टेड हो जाता है, तैशी को देख रहा है जैसे न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गया हो। बॉल्ड डूड क्लैप करता है हाथ फिर से, और हमारे बॉय ब्रेसिंग फॉर इम्पैक्ट। यकूजा रिसेप्शनिस्ट लिटरली क्राइंग, कंप्लीटली सोल्ड ऑन तैशीज ट्रैजिक बैक स्टोरी। वो पूरा टैंजन देता है पैशन के ऊपर, और हमारे बॉय कंफ्यूज है इस सडन मोटिवेशनल स्पीच से। बॉल्ड डूड हैंड स्लैम करता है, कहता है कि परफेक्ट बीरेंग क्वेस्ट है हमारे ब्रोक हीरो के लिए। सिंपल गैदरिंग क्वेस्ट फॉर मना ग्रास, नो फाइटिंग रिक्वायर्ड। या साउंड्स लाइक ट्रैप। हमारे बॉय डिटेल्स चेक करता है, देखता है ग्रास मना पोशंस के लिए यूज होती है। पे प्रिटी डैम गुड है। तैशी इमीडिएटली एक्सेप्ट करता है, ऑलरेडी कैश काउंट कर रहा है फीड करने के लिए स्लाइम बडी को। रिसेप्शनिस्ट ऑफर करता है मैप विद सेफ स्पॉट्स, जो बिल्कुल सस्पिशियस नहीं है। हमारे बॉय बोइंग और थैंक कर रहा है, कंप्लीटली ऑब्लिवियस कि प्रॉबेबली सेटअप हो रहा है। बॉल्ड डूड इंट्रोड्यूस करता है अपना नाम टकहरा, कहता है तैशी कॉल करे अगर कुछ होता है। वो स्माइल स्केची एज हेल है। हमारे बॉय वॉकआउट करता है विद न्यू मेन कैरेक्टर स्वैगर, कंप्लीटली अनअवेयर की स्केची रिसेप्शनिस्ट वॉच कर रहा है। यकूजा रिसेप्शनिस्ट ऑलरेडी प्लॉटिंग, कॉलिंग तैशीज फ्रैंक प्लस स्लाइम कॉम्बो इंटरेस्टिंग। मतलब कोड है आई एम अबाउट टू स्क्रू यू ओवर। और हम बीरेंग डंजन में हैं, जो वे टू पीसफुल लग रहा है कंपेयर्ड टू जो प्रॉबेबली होने वाला है। हमारे बॉय मैप देखता है जो टकहरा ने दिया, कवर्ड इन रेड एक्सेस। ब्रो, ये गुड साइन नहीं है। वो बस स्ट्रॉल कर रहा है डंजन में, ट्रस्टिंग स्केची मैप लाइक गूगल मैप्स। ये एंड वेल नहीं होगा। तैशी फुली कन्विंस्ड है कि सेफ एरिया मैप का मतलब है इजी पेडे। नेफ्टी पेनफुल है। सिस्टम विंडो पॉप होता है एक्सप्लेन करने के लिए रैंडम ग्लोइंग फ्लावर, थोड़ा वर्ल्ड बिल्डिंग बिफोर इनएविटेबल डिजास्टर। हमारे बॉय शाइनी फ्लावर से डिस्ट्रैक्ट होता है, सोचता है यूजफुल है। फोकस अप डूड, मिशन पे हो। वो फाइनली याद करता है कि यहां मना ग्रास के लिए है, और डिसाइड करता है यूज करना न्यू अप्रेजल स्किल टू स्पीड थिंग्स अप। तैशी एक्टिवेट्स स्टैट विजन, स्कैनिंग पूरा फॉरेस्ट टू फाइंड क्वेस्ट आइटम। लेट द हंट बिगिन। हमारे बॉय पीसफुल गैदरिंग क्वेस्ट इमीडिएटली इंटरप्टेड होता है किसी के स्क्रीम से नियर बाय। तैशी विप अराउंड, ऑलरेडी ऑन हाई अलर्ट क्योंकि सेफ एरिया मैप क्लियरली। और येप, सम लॉन्ग हेयर डूड जस्ट फॉलिंग आउट ऑफ डैम ट्री। सो मच फॉर क्वाइट डे। हमारे बॉय इमीडिएटली पैनिक करता है और कॉल्स फॉर पोरिन। क्या और करेगा वो? पोरिन लॉन्च करता है जैसे हीट सी की मिसाइल, रेडी टू प्ले हीरो फॉर यूजलेस मास्टर। स्लाइम बॉडी निकलता है न्यू स्किल, सुप्रीम कुशन, टर्निंग इनटू लिटरल एयरबैग फॉर फॉलिंग डूड। लैंडिंग सक्सेस है, लेकिन अब गाय एब्सोल्युटली स्मॉदर्ड बाय गॉड टियर स्लाइम। तैशी रन करता है और इमीडिएटली अस्यूम करता है लॉन्ग हेड पर्सन वुमन है। ब्रो, कम ऑन। भाई बंदा उसको थैंक्स बोलता है सेव के लिए, और तैशी का क्लासिक ओ ये बंदा लड़का है रियलाइजेशन हिट करता है। हमारा बॉय सबसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है, ये बंदा ट्री में पहले से क्या कर रहा था? लॉन्ग हेड डूड एक्सप्लेन करता है कि उसने अपनी जान रिस्क की एक सिंगल मैजिक स्टोन के लिए ट्री क्लाइंब करते हुए। तैशी इमीडिएटली कॉल आउट करता है,
कहता है कॉमन ड्रॉप के लिए क्यों चेस कर रहा है जब मोनोग्रास रील प्राइस है। भाई बंदा एडमिट करता है कि वो नीट है जो लोगों से अवॉइड करता है, इसलिए अनपॉपुलर आइटम्स हंट करता है। कमिटमेंट दिख रही है। हमारा बॉय जजिंग कर रहा है उसके एक्सट्रीम एंटी सोशल ग्राइंडिंग मेथड्स और पोरिन अग्री करता है। नी ट्राई करता है रॉक ऑफर करने के लिए थैंक यू के लिए, लेकिन तैशी रिमाइंड करता है कि वो यहां कैश क्रॉप के लिए है। और बस नीट ऑफर करता है लीड करने को मना ग्रास स्पॉट तक। हमारा बॉय ट्रस्टिंग अनदर स्ट्रेंजर। तैशी मैथ कर रहा है, कहता है 10 स्टॉक्स इनफ होंगे पेडे के लिए, लेकिन नीट न्यूज देता है कि हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स है। हमारा बॉय जैकपॉट मिल गया। तैशी इमीडिएटली लूज करता है, डिमांड करता है कहा यह मैजिकल वीड फार्म है। नीट मेंशन करता है रूमर अबाउट केव इन अननोन टेरिटरी। या टोटली सेफ लग रहा है। हमारा बॉय रेडी है रन इनटू डेथ केव, लेकिन नीट एक्सप्लेन कर रहा है ग्रास अराउंड है, केव के अंदर नहीं। नीट लिटरली बोल रहा है यहां मर जाओगे, लेकिन तैशी बैग के लिए रीजन इग्नोर करता है। तैशी को सुनते हाई एक्साइटमेंट आ जाता है कि केव के पास बहुत सारी मैना ग्रास मिल सकती है। अगर इतनी मैना ग्रास मिल रही है केव के आसपास, तैशी चमक के बोलता है तो सीधा जूम मार के सब ले आते हैं। वो आदमी तुरंत पैनिक हो जाता है। एंड नो, केव के अंदर नहीं, मैं केव के अराउंड की बात कर रहा था। तैशी का टोन थोड़ा सीरियस हो जाता है। थोड़ा सा से काम नहीं चलेगा, हमें बिग बैच चाहिए। आदमी फिर समझाने की कोशिश करता है, पर केव के अंदर डेंजरस मॉन्स्टर होते हैं। लेकिन तैशी खुशी खुशी चल पड़ता है, जैसे पिकनिक पे जा रहा हो। अंदर ही अंदर छुपा के ये सच के साथ कि उसके पास अब SS रैंक पेरून लेवल 777 है। वो आदमी हिला पड़ा। आर यू सीरियस? मुझे भी साथ लेके जा रहे हो? तैशी पूरा यंगेस्ट चाइल्ड एटीट्यूड ऑन। सीधा इग्नोर। आदमी बेचारा मजबूर होकर पीछे चल पड़ता है केव के पास। थोड़ी देर बाद तीनों टॉल ग्रास के पीछे क्राउच हो जाते हैं। तैशी केव एंट्रेंस की तरफ पॉइंट करता है। ये वही केव है। आदमी कंपल्शन में हां हिलाता है, साथ ही फिर से डर के साथ बोलता है प्लीज अंदर मत जाना, वहां मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं। तैशी वार्निंग इग्नोर करता है। पेरून, जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। और पेरून बिना कुछ पूछे फुल स्पीड से केव में घुस जाता है। आदमी वही फ्रोजन। ये क्या हो गया? केव के अंदर से एक वर्ड लाउड नॉइज निकलती है। आदमी का डर मल्टीप्लाई हो जाता है। तैशी कामली खड़ा होता है। चलो अंदर। आदमी, सिर्फ कंफर्म कर रहा हूं, ये सेफ है ना? मैं सच में मॉन्स्टर से बहुत। तैशी इग्नोर, सीधा वॉक इन। आदमी को मजबूरी में फॉलो करना पड़ता है। इनसाइड द केव। अंदर जाते ही आदमी मम्बल करता रहता है, ये जगह मेरे जैसे प्राउड एनईटी के लिए टॉर्चर है, टॉर्चर। तैशी फुली काम, जैसे ये उसका डेली रूटीन हो। फिर आदमी शॉक में फ्रीज हो जाता है। एक सी रैंक बबल सैलमेंडर डेड पड़ा है। सी रैंक, ये यहां डेड कैसे? इससे भी स्ट्रॉन्ग कुछ अंदर होगा। तैशी कुछ रिएक्ट नहीं करता, बस आगे देखता है, और वहां एक पूरी ट्रेल ऑफ मॉन्स्टर कॉर्प्सेस। फॉलो मी। आदमी फ्रीज हो गया। ये हॉरर मूवी चल रही है क्या? तैशी कैजुअली बोलता है। पेरून गाइड कर रहा है। आदमी का तो मुंह खुला का खुला रह गया। जी गाइड? मैंने ऐसी गाइडेंस अपनी पूरी एनिटी लाइफ में नहीं सुनी। तभी केव हिलने लगता है। आदमी सीधा जमीन पर गिर पड़ता है। सी केव कोलैप्स हो रहा है। फिर उनकी नजर पड़ती है एक मॉन्स्टर पर, जो केव वॉल में पूरी तरह ब्लेंड हुआ होता है। आदमी की आवाज कांपती हुई। एस्टोन गोलेम, बी रैंक मॉन्स्टर, गोलेम मूविंग टू अटैक। तैशी इंस्टेंटली स्पीड ऑन करके दोनों को प्रोटेक्ट करता है। वो सोचता है तो ये मॉन्स्टर हाइड था जब पेरून बाकी को क्लीन कर रहा था। आदमी ग्राउंड पर पैनिक मोड। मैंने बोला था ये आइडिया बुरा है। तैशी स्ट्रेट खड़ा हो जाता है। तू बस सेफ जगह चला जा। आदमी आंख फाड़ कर। सेफ? केव फुल ऑफ मॉन्स्टर्स में सेफ जगह कहां होती है? तैशी उसकी बात को हवा में उड़ा देता है। रनिंग इज पॉइंटलेस। स्पेस नैरो है। तो वो डिसाइड करता है
गो स्ट्रेट। गोलेम स्विंग करता है, तैशी डॉज करता है, एयर में लीप, पेरून, और पेरून आंखें खोलता है, शाइनिंग लाइक अ चरंगॉन। एक ब्लास्ट स्पीड अटैक, एक ही हिट में गोलेम की हेड चॉप। मिड एयर तैशी को कैच करके नीचे लैंड करता है। आदमी का सोल ऑलमोस्ट ड्रॉप हो जाता है। आर यू ओके? तैशी स्मूथ लैंडिंग। थैंक्स पेरून। पुरु? आदमी स्टोन गोलेम की डेड बॉडी देखता रहता है। ये क्या ड्रैगन बॉल मोमेंट था? एक ही हिट में बीरैंग को वन शॉट। पावर ऑफ फ्रेंडशिप एक्टिवेट हो गया क्या? तैशी कॉम्प्लीमेंट इग्नोर करता है। इंस्टेड वो बोलता है, तू मॉन्स्टर्स के बारे में काफी जानता है। बिल्कुल रैंकर जैसा बोलता है। आदमी आंखों में आंसू लेकर फेस टर्न कर लेता है। मुझे सब सीखना पड़ा, वरना मॉन्स्टर से बच नहीं पाता। अगर उनकी वीकनेस या एस्केप तरीका न पता हो, मैं तो कब का मर चुका होता। आंख पोंछता है, खड़ा होता है, मेरी स्टोरी समझने के लिए। मुझे अपना पास्ट बताना होगा। तैशी स्टोरी टाइम के मूड में बिल्कुल नहीं। वो साइड में रेयर प्लांट्स चेक करना शुरू कर देता है। पेरून फॉलो मोड ऑन। शांति से उसके पीछे चलता रहता है। वो बंदा उनकी रिएक्शन देख के शॉक हो जाता है और तुरंत उनके पीछे भागता है। तैशी पूछता है कि मोनोग्राफ इस डायरेक्शन में है क्या? पीछे से बंदा चीख कर बोलता रहता है कि क्या वो लोग उसकी ट्रैजिक मॉन्स्टर ट्रॉमा वाली बैक स्टोरी सुन भी रहे हैं या नहीं। रास्ते में तैशी कैजुअल टोन में बता देता है कि पुरिन एक्चुअली लेवल 777 है, एसएसएस रैंक मॉन्स्टर। ये सुनते ही बंदा लगभग अपने पैरों में ही उलझ के गिर जाता है। उसको लगता है कि इतना हाई लेवल तो उस केव के मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा डेंजरस होता है। तैशी चिल मोड में आसपास देखते हुए बोलता रहता है कि पुरिन वैसे भी काफी स्ट्रांग है कंपेयर्ड टू मोस्ट मॉन्स्टर्स। बंदा हैरान होकर कहता है कि तैशी तो सीरियसली लकी है कि उसका पुरिन जैसे मॉन्स्टर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तैशी सिर्फ मुस्कुरा देता है और बोलता है, ये लक नहीं, हमारा बॉन्ड है। पुरिन भी एक स्लाइमी सी स्माइल देता है। तैशी एक्सप्लेन करता है कि उनके बॉन्ड की वजह से ही पुरिन इतना स्ट्रांग बना। पुरिन सॉफ्टली पुरु बोलता है और तैशी नॉड करते हुए कहता है कि अब वो भी पुरिन की तरह हार्ड काम करेगा। बंदा इंप्रेस होकर चीयर करता है कि उनकी दोस्ती तो नेक्स्ट लेवल कूल है और उससे भी सीखना चाहिए। तैशी सीधा बोलता है, मत सीख। तभी पुरिन अचानक तैशी के शोल्डर से जंप करके एक चीज स्पॉट करता है, पुरु। तैशी तुरंत समझ जाता है और उसके पीछे भागता है। थोड़ी देर बाद वो एक जगह पहुंचते हैं जो मना से लिटरली ओवरफ्लो हो रही होती है। तैशी स्टन रह जाता है। बंदा भी बिल्कुल फ्रीज। उसको रियलाइज होता है कि जो इन्फो उसने सुनी थी मोनोग्रास के लोकेशन के बारे में, वो बिल्कुल फेक नहीं थी। वो आगे बढ़कर बोलता है कि ये तो सिर्फ कुछ 100 स्टॉक्स नहीं, 1000 से भी ज्यादा है। एक्साइटेड होकर वो जमीन पे लेट जाता है, जैसे पूरा डंजियन उसने खरीद लिया हो। तैशी और पुरिन भी बैठ जाते हैं। पुरिन इधर उधर हॉप करता रहता है, पुरु। तैशी कामली बोलता है कि इतना मना ग्रास उनके लिविंग एक्सपेंसेस को महीनों, शायद 1 साल तक कवर कर सकता है। सिर्फ एक दिन का लूट, फुल पैसा वसूल। कुछ देर कलेक्ट करने के बाद तैशी अपना बैग जिप करता है और उठकर बोलता है, चलो काफी हो गया। पर बंदा कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या तैशी को सच में सिर्फ इतना ही चाहिए? वो कहता है कि जब इतनी मुश्किल से ये स्पॉट मिला है तो और भी ले लेते। तैशी सॉफ्टली समझाता है कि सब कुछ ले लेना गलत होगा। मना ग्रास डंजियन के इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ग्रीडी बनने की जरूरत नहीं। जो लिया है वो ऑलरेडी इनफ है और बंदा भी मॉडरेशन में ही पिक करे। बंदा सरप्राइज हो जाता है और तैशी के पीछे भागता है, बोलते हुए कि उसे पहले ही पता था तैशी सीखने लायक बंदा है। तैशी मुस्कुराकर कहता है, चल आ। चलते चलते बंदा एक्साइटेड होकर कहता है, हम टीम बना लेते हैं क्या? तभी एक अजीब मॉन्स्टर अचानक सामने आकर उस बंदे को जोर से पंच मार देता है। तैशी रिएक्ट भी नहीं कर पाता कि मॉन्स्टर उसे निगलकर पूरा गायब कर देता है। तैशी शॉक में फ्रीज, फिर तुरंत गुस्से में मॉन्स्टर पर टूट पड़ता है।
एक ही पंच में उसका मुंह चुरा दे। इतना हैवी हिट कि मॉन्स्टर के पुरखे तक दर्द महसूस कर ले। मॉन्स्टर डॉज भी नहीं कर पाता, डैमेज लेते ही गिरता है। पुरिन तुरंत उसके थ्रोट पे स्ट्राइक करता है ताकि बंदा सेफ निकले। मॉन्स्टर हारा हुआ ग्राउंड पे गिर जाता है और तुरंत नीड को उलटकर बाहर निकाल देता है। पूरी बॉडी वियर्ड जेली स्लाइम में कवर्ड, जो पुरिन ने प्रोटेक्शन के लिए बनाया था। तैशी थोड़ा अपना हाथ हिलाता है। पंच का पेन अब महसूस हो रहा होता है। नीड स्लाइम के बॉल में फंसा हुआ ट्रेम्बल होकर बोलता है कि अंदर तो डार्क, वार्म और क्रीपी सब कुछ था। पुरिन वापस नॉर्मल फॉर्म में शिफ्ट होकर नीड के सिर पे लैंड करता है। जेली डिसोल्व हो जाती है। तैशी गहरी सांस लेकर बोलता है कि अगर वो थोड़ा भी लेट होता तो कुछ बहुत बुरा हो सकता था। नीट उससे सीरियस टोन में बोलता है कि ऐसे सीरियस मत बनो। उसकी जान सेफ है सिर्फ तैशी की वजह से। तैशी थोड़ा डाउन मूड में बोलता है कि वो दोबारा ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता। किसी इंपॉर्टेंट इंसान को लूज करने का थॉट भी नहीं झेल सकता। नीट को फिर कभी डेंजर में नहीं डालना चाहता। ये सुनकर नीट भी सीरियस हो जाता है। वो अचानक तैशी को हग कर लेता है। तैशी, तू जेन्युइनली अच्छा इंसान है। मैं तुझे और टेंशन नहीं दूंगा। तू मेरे लिए प्रेशियस है। मैं जिंदा रहूंगा और तेरे साथ ही रहूंगा फॉरएवर। तैशी ऑकवर्ड फ्रीज। कुछ सेकंड बाद वो स्लोली बोलता है कि उसने कब कहा कि नीट इंपॉर्टेंट है। नीट कैरीज द कॉन्फिडेंस ऑफ 1,000 सन्स। स्माइल करके बोलता है, मुझे तेरे दिल की बात बिना बोले ही समझ आ जाती है। बंदा फुल वाइब्स पे चल रहा है। डंजन से बाहर आते ही कुछ देर बाद तीनों जापान डंजन एसोसिएशन ताचियावा ब्रांच जाते हैं। बिल्डिंग में एंटर करते ही नीट हल्का सा तैशी को हक करता है और धीरे से बोलता है कि इतने सारे लोगों के बीच रहना अभी भी उसके लिए ओवरवेलमिंग लगता है। तैशी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है पर कामली कहता है कि उनके पास ऑप्शन नहीं है। मना बेचना ही था, इसलिए यहां आना जरूरी था। फ्रंट डेस्क पर टकहरा उनका वार्म वेलकम करता है और एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स आने के लिए थैंक्स बोलता है। तैशी पोलाइटली ग्रीट करता है, लेकिन नीट टकहरा को देखकर सीधा स्टिफ हो जाता है। मन ही मन सोचता है कि बंदा इंसान कम, मॉन्स्टर ज्यादा लग रहा है। तैशी बैग निकाल कर बोलता है कि रिक्वेस्ट कंप्लीट है और वो रिपोर्ट करने आया है। वो नीट को इंट्रोड्यूस करता है, बताता है कि मना ग्रास कलेक्ट करने में नीट ने उसकी हेल्प की। टकहरा बैग देखकर सरप्राइज हो जाता है और धीरे से मटर करता है कि क्या तैशी ने रियली इतना सारा मना ग्रास गैदर किया। वो पूछता है कि क्या वह बे रैंक केव अननोन टेरिटरी वाली गए थे। तैशी कॉन्फिडेंट नॉट देता है। टकहरा बताता है कि वहां यूजुअली एक बी रैंक मॉन्स्टर किंग वाइल्ड बोर होता है। नीट तैशी की तरफ देखकर कंफर्म करता है कि बोर को तैशी और पुरिन ने एक ही ब्लो में उड़ा दिया। तैशी कैजुअली पूछता है कि क्या बोर का मीट और बोन्स भी सेल हो सकते हैं। नीट शॉक हो जाता है। तैशी, तूने तो बोला था ये प्यून का खाना है। तू बेचने वाला था? तू स्लाइम को स्कैम करने वाला था क्या? तैशी हंसी दबाते हुए बोलता है कि थोड़ा सा सेल करने का प्लान था, बाकी सब पैरून का लंच बॉक्स ही है। टकहरा तो कंप्लीटली फ्रोज। उसके लिए ये आइडिया ही वाइल्ड है कि तैशी और पुरिन ने किंग वाइल्ड बोर को वन शॉट में हरा दिया। वो नीट से कंफर्म करता है कि ये सच है। अगर सच है तो तैशी ने बेसिकली पूरा बीरंग डंजन सोलो क्लियर कर दिया। नीट फुल कॉन्फिडेंस में कहता है, बिल्कुल सच। तैशी और पुरिन ने मुझे बचाया और बीरंग डंजन को आसानी से क्रश कर दिया। तैशी शर्मा कर बोलता है कि नीट एग्जैजरेट कर रहा है, लेकिन पुरिन खुशी से विगल करता है। टकहरा हाथ उठाकर बोलता है कि सेटलमेंट प्रोसेस कर रहा है, थोड़ी देर में हो जाएगा। ये सुनते ही नीट एक्साइटेड होकर जोर से थैंक्स बोलता है। टकहरा मन ही मन सोचता रहता है, एफ क्लास लड़का, स्लाइम पार्टनर और बी क्लास मॉन्स्टर को वन हिट। ये लोग आखिर है कौन? फोन नोटिफिकेशन आते ही नीट एक्साइटमेंट से चीख देता है। तैशी और पुरिन भी शॉक्ड। रिवॉर्ड उनके इमेजिनेशन से भी ज्यादा होता है। तैशी हंसी के साथ कहता है कि बिलीव नहीं हो रहा, इतना इजी डंजन से इतने पैसे मिल रहे हैं। टकहरा स्माइल करके बोलता है
कि ये उनके ब्रांच के टॉप 5 हाईएस्ट सेटलमेंट्स में से एक है। फिर कैजुअली पूछता है कि इतने पैसे का क्या करोगे। तैशी बोलता है कि सबसे पहले रेंट और यूटिलिटी बिल्स क्लियर करेगा और पुरिन के लिए टेस्टी फूड भी खरीदेगा। टखरा खुश होकर कहता है, मुझे पता था तैशी यही करेगा। वो ऐड करता है कि अगर कोई और रिक्वेस्ट आई तो सीधा तैशी को कांटेक्ट करेगा। तैशी थैंक्स करके निकल पड़ता है। बाहर आते ही नीट स्माइल के साथ तैशी को थैंक्स बोलता है। कहता है कि तैशी और पुरिन से मिलकर उसको बहुत कुछ रियलाइज हुआ है। अब उसकी लाइफ सिर्फ उसके बारे में नहीं। वो डिसाइड करता है कि अब से वो अपने असली सेल्फ की तरह जिएगा। तैशी खुश होकर कहता है कि वो जरूर सक्सेसफुल होगा। नीट प्रॉमिस करता है कि वो तैशी और पुरिन की तरह कूल बनेगा। वाकी का कैरेक्टर आर्क मोमेंट। वो गुड बाय वेव करके कहता है कि जब वो स्ट्रांग बन जाएगा तब टीम बनाएंगे। तैशी मुस्कुराकर उसे जाते देखते रहता है। तैशी बोलता है कि पुरिन से मिलने के बाद उसकी लाइफ में सिर्फ अच्छी चीजें ही हो रही है। पुरिन प्यारे से पुरु कहता है। तैशी उसे हेड पैट देता है और बोलता है कि अब उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है। पुरिन कंफ्यूज्ड पुरु करता है। तैशी हंसी के साथ समझाता है, पैसे मिल गए तो पहले रेंट और बिल्स भरते हैं, फिर शॉपिंग। पुरिन खुशी से चमक उठता है। पुरु पेमेंट्स करने के बाद दोनों शॉपिंग करने निकल जाते हैं। नई चीजें ट्राई करते हैं, मजा करते हैं, फूड खरीदते हैं। घर आकर तैशी टेस्टी डिनर बनाता है। दोनों मिलकर मजे से खाते हैं। बाद में दोनों बाथटब में रिलैक्स करते हैं। तैशी आराम से हेड टिल्ट करके साय करता है। काफी टाइम बाद ऐसा चिल मोमेंट मिला है। बेस्ट फीलिंग। पुरिन भी टब में इधर उधर डिप करके कॉर्नर पर बैठ जाता है। तैशी मुस्कुरा देता है। फिर तैशी का मूड थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो मटर करता है कि इतना रिलैक्स रहकर उसे स्कूल की टेंशन याद आ रही है। क्या करें ठीक होगी? स्कूल में जो सीन हुआ उसके बाद पुरिन देखता है और पुरु बोलता है, मतलब सिंपल, कॉन्टैक्ट हर। तैशी तुरंत बाहर आता है। ड्राई होकर क्लोथ्स पहनता है, फोन चेक करता है, हेजिटेट करता है, सोचता है कॉल करे या नहीं। रात हो चुकी है। पुरिन स्लीपी वॉइस में पुरु बोलता है, बेसिकली ओवरथिंकिंग बंद। तभी फोन रिंग होता है। तैशी और पुरिन दोनों शॉक। स्क्रीन पर नाम करिन। तैशी तुरंत कॉल पिक करता है। पुरिन शोल्डर पर जंप करके सुनने लगता है। तैशी जेंटली ग्रीट करता है। करिन भी ग्रीट करती है और पूछती है वो ठीक है या नहीं। तैशी बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है और करिन से भी पूछता है कि वो ओके है या नहीं। करिन बोलती है कि वो फाइन है, लेकिन कुछ गलत फील हो रहा है। ये सुनते ही तैशी का स्माइल फेड हो जाता है। टेंशन मोड ऑन। करिन पूछती है कि तैशी सच में ठीक है। तैशी तुरंत इंटरप्ट करके प्राउडली बोलता है कि आज उसने बी रैंक रिक्वेस्ट क्लियर कर दी। अब वो और एसोसिएशन रिक्वेस्ट्स करेगा। पैसे कमाने के ग्राइंड पर है। करिन बोलती है कि वो ठीक है, पर स्कूल में कसिया के बिहेवियर में कुछ अजीब था। कसाई का नाम सुनते ही तैशी की जॉ टाइटन हो जाती है। बस एक सेकंड का साइलेंट एंगर। वो बंदा उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। करिन एक्सप्लेन करती है कि कसाई पूरी स्कूल में चिल्लाता फिरता था, अपनी स्किल्स यूज नहीं कर पा रहा था, इसलिए टैंट्रम मार रहा था। वो बोलती है कि ऑनेस्टली ये सब पैथेटिक था और शायद कर्मा भी, आफ्टर व्हाट ही डिड। वो ऐड करती है कि कसाई का बिल्कुल इंटेंशन नहीं है तैशी से माफी मांगने का, और वो उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं। तैशी थोड़ी देर चुप रहता है, फिर सॉफ्टली पूछता है, तुमने इसलिए कॉल नहीं की? कुछ और बात करनी थी? करिन कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट हो जाती है, फिर फाइनली बोलती है कि उसके मन में एक सवाल काफी टाइम से अटका हुआ है। वो धीरे से टॉपिक को पेरेंट्स पर ले जाती है। तैशी, तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट क्या बहुत पेनफुल था? तैशी एक मोमेंट के लिए बिल्कुल स्टिल हो जाता है, फिर क्वाइटली बोलता है, हाँ बहुत। सोच के ही चेस्ट हैवी हो जाती है। करिन तुरंत अपोलोजाइज करती है, मुझे ये टॉपिक नहीं छेड़ना चाहिए था। पर तैशी उसे कट करता है जेंटली, ठीक है, मैं उन्हें आज भी बहुत मिस करता हूं।
इसलिए मैं खुश रहना चाहता हूं उनके लिए और अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो मेरे साथ है। वो पुरुन को जेंटली हग करता है। करिन स्माइल करके कहती है, यही एक्सपेक्ट किया था तुमसे, तुम बहुत पॉजिटिव हो। तैशी थोड़ा कंफ्यूज्ड फील करता है और पूछता है, कुछ हुआ क्या? लेकिन करिन तुरंत कहती है कि उसे अभी कुछ काम आ गया है, सो शील हैंग अप। कॉल कट होती ही वो क्वाइटली हॉस्पिटल बेड के पास वाली चेयर पर बैठ जाती है, अपसेट, डिसअपॉइंटेड, जैसे कुछ सीरियसली गलत चल रहा हो। दूसरी तरफ तैशी फोन को ब्लैंक स्टेयर देता रहता है, मूड ऑफ, बिल्कुल वो फीलिंग जैसे फ्रेंड कुछ छुपा रहा हो और आपको क्लियरली फील हो रहा हो। वो पुरुन से पूछता है, पायन, तुम्हें भी लगाना समथिंग्स ऑफ? पुरुन सॉफ्टली पुरु कहता है, वरी टोन। तैशी नोट करता है, मैं मदद करना चाहता हूं, पर शायद ओवरथिंकिंग। तभी फोन फिर से रिंग होता है। कॉलर ससमोदी, उसका होम रूम टीचर। ससमोदी बताता है कि प्रिंसिपल उससे मिलना चाहते हैं रिगार्डिंग उसका स्कूल विथड्रॉल और पूछते हैं क्या वो कल आ सकता है। तैशी अग्री करता है। नेक्स्ट डे स्कूल। जैसे ही तैशी स्कूल के अंदर आता है, कुछ स्टूडेंट्स उसे देख लेते हैं। विस्पर्स शुरू, वो तैशी ही होगा। बी रैंक डंजन क्लियर किया उसने, कसाए और उसकी गैंग को अकेला ही उड़ा दिया। एसएस रैंक डंजन भी पिकनिक लगता होगा इसके लिए। वार्म अप के लिए मॉन्स्टर्स बेंच प्रेस करता होगा। तैशी प्रिंसिपल्स ऑफिस के डोर पर नॉक करता है। कम इन, प्रिंसिपल कहते हैं। तैशी सोफा पर बैठता है। प्रिंसिपल कंफर्म करता है, तुम ही तैशी हो? तुम्हारे बारे में काफी सुना है। तैशी सीधे पूछता है, विथड्रॉल के बाद मुझे क्यों बुलाया गया? प्रिंसिपल कामली बताता है कि वो तैशी की विथड्रॉल कैंसिल करना चाहते हैं और होप करते हैं कि वो स्कूल वापस ज्वाइन करे। तैशी शॉक हो जाता है। कैंसिल? सीरियसली? ससमोदी बोलता है कि करिन ने पूरा ट्रूथ बताया और अब उसे समझ आ गया है कि तैशी ने क्यों स्कूल छोड़ा। वो एडमिट करता है कि अगर तैशी बुलीड हो रहा था तो उसे बताना चाहिए था। तैशी के फेस पर एक कोल्ड कंफ्यूजन। मैं तो कितनी बार बताया था, तुम ही इग्नोर करते थे। प्रिंसिपल तुरंत इंटरफियर करके बोलता है, अब वरी मत करो, हम सब रिजॉल्व कर देंगे। वो ये भी ऐड करता है कि तैशी को डेली स्कूल आने की जरूरत नहीं, एक्टिविटी रिपोर्ट्स सबमिट कर सकता है। डंजन एसोसिएशन का वर्क भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तैशी समझ जाता है। प्रिंसिपल को उसके डंजन वर्क का भी पता है। प्रिंसिपल फिर लीन करके कैजुअली पूछता है, तुमने अपनी पावर इतने सालों तक क्यों हाइड रखी? अब रैंक डंजन्स टारगेट कर रहे हो, राइट? बिग स्माइल के साथ बोलता है, तैशी, तुम जैसे टैलेंट को वापस आना चाहिए। हमें तुम जैसे स्टूडेंट पर गर्व है। तैशी बिल्कुल स्माइल नहीं करता। वो क्लियरली समझ गया, ये अपॉलॉजी नहीं, इंटरेस्ट है। पावर देखकर हवा बदल गई। कामली बोलता है, सॉरी, मैं अपनी लाइफ वैसे ही रखना चाहता हूं जैसे अब है। स्कूल वापस आने का कोई प्लान नहीं। ये नई लाइफ उस पुरानी से ज्यादा सही लगती है। प्रिंसिपल डिसअपॉइंटेड टोन में बोलता है, लगता है तुम्हारे इमोशनल स्कार्स ज्यादा गहरे हैं। फिर वो किसी को बुलाता है। डोर खुलता है। कसाई और उसकी पूरी गैंग अंदर एंटर करते हैं। ताशी उन सबको चुपचाप देख रहा होता है, समझ ही नहीं पाता कि ये लोग यहां क्या कर रहे हैं। कसाई आगे बढ़ा, थोड़ा हिचकिचाते हुए सी स्माइल के साथ पूछता है कि ताशी कैसा है? काफी टाइम हो गया, वो कहता है, और फिर एकदम से तीनों एक साथ झुककर जोर से सॉरी बोलते हैं। तैशी की आंखें सीधी सीधी फैल जाती है। ये वही कसाई है? उसे यकीन ही नहीं होता। प्रिंसिपल कसाई और उसके ग्रुप के पास जाकर सीधा तैशी की तरफ मुड़ता है। शांत आवाज में पूछता है, अब कैसा फील कर रहे हो? फिर प्रिंसिपल आगे कहता है कि ताशी को एक रील मैन की तरह बिहेव करके अपने क्लासमेट्स की माफी एक्सेप्ट करनी चाहिए। वो ये भी कह देता है कि अगर ताशी चाहे, स्कूल कसाई और उसके दोस्तों को प्रॉपर पनिशमेंट देगा। ससोमोरी की तरफ देखकर अनाउंस करता है कि जो होमरूम टीचर बुलिंग इग्नोर कर रहा था, उसे भी पनिशमेंट मिलेगा। प्रिंसिपल दोबारा तैशी से कहता है कि अगर वो स्कूल लौट आए
तो स्कूल उसके लिए वैसी स्कूल लाइफ क्रिएट करेगा जैसी ताशी चाहता है। बेसिकली स्कूल चाहता है कि तैशी उनका पोस्टर बॉय बन जाए, एक लेजेंड। ताशी इस सब को चुपचाप सुनता है। उसे पता है कि ये टर्म्स काफी अच्छे हैं। शायद वो स्कूल लाइफ मिल सकती है जिसके लिए वो कब से तरस रहा था। लेकिन तभी उसे एक अजीब सा फील होता है। उसकी नजर पेरुन पर गिरती है, जो अब एकदम से गुस्से से भर गया है। पूरा मर्डर इंटेंट छाप रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे वो मॉन्स्टर्स को देखकर रिएक्ट करता है। तैशी तुरंत अपना बैग उठाता है, सीधा बोलता है, मैं सोच कर बताऊंगा। वो उठकर डोर की तरफ चल पड़ता है। ससोमोरी और प्रिंसिपल दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर तैशी बिना रुके ऑफिस से बाहर निकल जाता है। पीछे कसाए अपने दांतों तले हल्की सी गाली निकाल देता है। बाहर आकर तैशी पेरुन को जेंटली हग करता है, धीरे से कहता है, सब ठीक है, शांत हो जाओ। और खुद से बोलता है कि शायद वो बेकार की अटैचमेंट्स को पकड़ के बैठा था। तभी करिन दूर से उसे देख लेती है और उसकी तरफ दौड़कर आती है। तैशी के चेहरे पर फिर से एक हल्का सा स्माइल आ जाता है। कुछ देर बाद दोनों स्कूल ग्राउंड की बेंच पर बैठे होते हैं। करिन मजाक में कहती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि प्रिंसिपल भी अपनी रॉयल कुर्सी से उठकर सिर्फ तुम्हारी विड्रॉल कैंसिल करने आया। वो हंसकर कहती है कि अब सब कुछ सॉल्व हो गया तो वो बहुत खुश है। तैशी उसे थैंक्स बोलता है और बताता है कि ससोमोरी ने कहा करिन ने ही सब कुछ सच सच बता दिया था। करिन मुस्कुराती है, बस वही किया जो सही था। फिर वो तैशी की तरफ देखकर सॉफ्टली पूछती है, सच बोलो, सब ठीक तो है ना? तुम खुश नहीं लग रहे। तैशी नीचे देखते हुए हल्का सा स्माइल देता है, पता नहीं वापस स्कूल आना सही होगा या नहीं। करिन उसे आराम से समझाती है, कहती है फ्यूचर के बारे में सोचना शायद हेल्प करे। ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है। फिर हल्की सी हंसी के साथ बोलती है, और सच कहूं तो मैं तुम्हारे साथ स्टूडेंट लाइफ एंजॉय करना चाहती हूं। ये सुनते ही ताशी फ्रीज हो जाता है, गालों पर हल्का सा लालपन चढ़ जाता है। क्या ये कॉन्फेशन था? वो सोचता है, दिल तेज धड़कने लगता है। वो आंखें बंद करता है, अपने आप को काम करने की कोशिश करता है। तभी करिन का फोन बज उठता है। तैशी अभी तक करेज जोड़ने ही वाला था कि पूछे, क्या वो उसे स्पेशल तरह से देखती है? तभी करिन कॉल पिक करती है, जल्दी से उठती है और पैनिक में भाग जाती है। तैशी वही बैठा रह जाता है, पूरा कंफ्यूज्ड। और उसी पल उसे समझ आता है, कल रात करिन ने उससे सिर्फ कैजुअल बात करने के लिए कॉल नहीं किया था। शायद वह किसी प्रॉब्लम में थी। और अब तैशी सोच रहा है, करिन को इतना परेशान कर रहा है क्या? नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।